आहो जी, वी आर फाइनली लाइव, वी आर लाइव। भाई मैं लाहौर गया हुआ था, तुम्हें पता है किस लिए। खैर बीच में हमने गाड़ी में ही दो सेशंस किए थे और बहुत ही कमाल सेशंस हमारे गए थे। पहले दिन नहीं, दो किए थे, तीन किए थे भाई, तीन किए थे। पहले दिन लॉस हुआ था मंडे को ही था ना। हाँ मंडे को लॉस हुआ था। ट्यूसडे हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने 9 ट्रेड्स ली थी, 8 डीप विन थी उसके अंदर। 8 ट्रेड्स ली थी, 7 डीप विन थी। खैर और उसके बाद कल का हमारा सेशन था और ये सारी बुरी मार्केट्स के अंदर हमने ट्रेड किया था। किस कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कम्युनिटी के लिए, ठीक है। यूट्यूब पे जो हो ना तुम लोग, तुम मेरे पीवीटी में नहीं हो ना। यू मैं बात नहीं करना चाहता तुमसे, दफा हो जाओ यहाँ से। खैर यूट्यूब ऑडियंस, बाकी हमारा कल का रिजल्ट था, हमने 10 ट्रेड्स ली थी, 7 डीप विन थी उसके अंदर। लेट मी कंफर्म बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। हाँ 7 ट्रेड्स ली थी और अच्छे रिजल्ट्स थे उनके, ठीक है, ये देख सकते हो तुम लोग। बाकी आज भी मैंने लग रहा है मुझे कि ख़राब मार्केट है शायद। बाकी अभी देखेंगे क्या होता है साथ में। और कॉन्सेप्ट मैं वो वाला यूज़ नहीं कर रहा। अगर वो वाला यूज़ करूँगा जो कि मैं करता आ रहा हूँ पिछले महीनों से, तो मैं बता दूंगा, जो कि कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट है। बट अभी के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा वो मैं नहीं बताऊँगा, वो सिर्फ पीवीटी वालों के लिए। उसमें अगर मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि भाई कहाँ से गैम्बलिंग में कहाँ से एक्यूरेसी मिलती है। 80% 90% गैम्बलिंग एक्यूरेसी कहाँ से मिलती है भाई। तो होपफुली वो गैम्बलिंग नहीं है जो मैं कर रहा हूँ आजकल सेशंस के अंदर। वो तरीका है, वो तरीका, ओ तेरी ये कौन है बे। ओ तरी, ओ बेंच, ओ बेंच, ओ ओ यस, ओ नो। बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत बॉस। साथ में मैं अनम्यूट कर लेता हूँ कुछ लोगों को, ताकि मैं बोर ना हूँ बोर। अरे अरहुमा आ जाओ, अब्दुल मुकीत आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माजुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। क्या वर्क कर रहा है अभी तक मार्केट में। कंटिन्यूएशन अभी कुछ देर पहले चलना शुरू हुआ है, वरना उससे पहले मार्केट के हालात थोड़े ख़राब थे। ये जेपीवाई पे काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ कंटिन्यूएशन तो अच्छा चल रहा है इस टाइम। वॉल्यूम ज़्यादा है ना। हम्म। शोर किसके बैकग्राउंड से आ रहा है। यूरो ईयूडी देखो, इस पे कंटिन्यूएशन वर्क करता है या नहीं।
यूडी में हम बैक टेस्ट करेंगे। एक एमी अप डायरेक्शन की ट्रेड में बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेड ले नहीं रहा। एसएल मेरा अकाउंट के अंदर $1700 हैं, $1790, $790 रेस करूँगा। विल ट्राई टू गेट 1:3। विल ट्राई टू गेट 1:1। We'll try to get break even. We'll try not to hit our SL. गेम है बावे मार्जिन की। ये पलट गई ना ग्रीन, सारे मुझे गोट बोलोगे तुम लोग। वैसे ही बोल देना यार, क्या हो गया, बोल दो। तुम्हारे कौन वो से तो आप पैसे ऑलरेडी ही हैं। हाँ ना भाई, तुम्हारे कौन से पैसे लग रहे हैं भाई। वो दूसरे डड्डू की अभी पॉडकास्ट आएगी, पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो आएगी, अभी देखना क्या होगा। यापिंग 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 यापिंग, मैं तो था ही नहीं, क्यों याद आया ना, मैं तो था ही नहीं, मैं तो था ही। यापिंग 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 यापिंग। किसकी पॉडकास्ट आएगी? छोड़ो, वो डड्डू की सही है, स्ट्रॉबेरी रिव्यूज। द ओ थिंग इज, अच्छा। मैं अभी वीडियो भी एक अपलोड करूँगा। सुबह मेरे जहन में एक बात आई है, देख जेन्युइन सोचना इस चीज़ के बारे में। क्या लगता है तुम्हें, मेरे पास मुझे डिफेंड करने के लिए प्रूफ्स नहीं थे ना? मैं इवन प्रूफ्स के बगैर भी आके यूं बैठ जाता ना और मैं याप करता, उनकी कान बज जाती जो मेरे बारे में बोल रहे थे। मैं चुप हुआ, ओके ठीक है, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर इन्फ्लुएंसर। मेरे 50,000 फॉलोअर्स लूज हुए, 50,000 फॉलोअर्स। सही है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। 50,000 फॉलोअर्स लूज हुए और एक बंदा फुल क्रेडिट ले रहा है, हुरारा को एक्सपोज कर दिया, हुरारा को एक्सपोज कर दिया। उसके फॉलोअर्स गेन हो रहे सिर्फ इसी कंट्रोवर्सी की वजह से। उसमें बाकी तो कुछ है ही नहीं किसी भी चीज़ के लिहाज से कि उसके किसी भी सेंस में फॉलोअर्स गेन हो। खैर, द थिंग इज, दूसरी तरफ है एक हिपोक्रेट क्लाउड चेसर डड्डू का बच्चा। सही है, मेंढक और केकड़े में सेक्स होता है तो उस जैसा इंसान पैदा होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लूँगा, नाम ले भी लूँ मैं लंड पट सकता है मेरा कोई। तला रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तला रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। एक है, एक तरफ यहाँ पर क्लाउड चेसर बंदा जिसके 5 से 6,000 फॉलोअर्स लूज होते साथ बंदा पॉडकास्ट बनाऊंगा, पॉडकास्ट सब कुछ आएगा, मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ, मैं आऊंगा, मैं वो नहीं हूँ, मैं प्लीज 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 मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जनरली मैं एक्सपोज करूंगा, मैं विद प्रूफ्स आऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। बेटे अभी आप बच्चे हो, अभी आप बच्चे हो, यू आर जस्ट अ क्लाउड चेसर, यू जस्ट अ क्लाउड चेसर, एक छोटा बच्चा, ठीक है।
I'm not here to chase clout. मेरे पे है clout. Don't give a shit about fame. I don't give a shit कि मुझे कोई बुला रहा है और मेरे फॉलोअर्स लूज हो रहे हैं. बहन से ये गेम ऐसे पलट दूँ ना. गाने में एक लिरिक्स भी थी ना, तू जब सोचेगा कि जीता तू, मैं पलट दूंगा गेम. ऐसी गेम में रैप की पलटूंगा तुम म्यूजिक वीडियो लोगों कब का. आ रही है? यार सोच रहा हूँ मैं कुछ डिफरेंट करने. मैंने क्या सोचा था, मुझे लोग बोल रहे थे कि म्यूजिक वीडियो बना के पोस्ट कर. मैंने कहा आई एम नॉट अ फकिंग रैपर या आई एम नॉट अ फकिंग सिंगर कि मैं आके कर रहूँगा यूं. मैंने कहा मैं इसको रिलीज़ करता हूँ एंड देन उसके बाद अपनी कम्युनिटी के साथ इस पर वीडियो बनाते हैं. ठीक है, बैक पर ओ कम्युनिटी खड़ी होगी, damn. ऐसा कुछ करते हैं. हाँ, ऐसा सब What the कुछ fuck? कुछ डिफरेंट करते हैं. क्या पीक आइडिया है. हाँ, तो ये सिनेरियो. खैर एओरो एओडी के अंदर अभी जो हमारा बाइंग का एरिया था उससे बाइंग तो आई है, लेकिन थोड़े ख़तरनाक वेज से बाइंग आई है. ठीक है, तो इस सिनेरियो को नज़र में रखेंगे कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इधर हमने कंटिन्यूएशन का सोचा था, नहीं आई इस कैंडल पे, फिर इस पे भी नहीं आई, फिर इस पे भी नहीं आई, फिर आई है. कब आई है? जब प्रॉपर पूरे एसएल हिट हो गए हैं तब आई है. प्रॉपर किस्म का पूरा एसएल हिट हुआ है तब आई है बाइंग. तो इस चीज़ को नज़र में रखेंगे. खैर बहुत क्लाउड चेसेस देखे हैं, ठीक है, बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस तरह देखे होंगे, जैसे पहले नहीं बोलेंगे उस चीज़ के बारे में, लेकिन जैसे ही उनके फॉलोअर्स लूज होंगे वो उसमें नहीं यार मैं आता हूँ पॉडकास्ट करता हूँ, मैं आता हूँ वीडियो बनाता हूँ, मैं आता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ. मैंने नहीं किया. मेरे बहुत फॉलोअर्स लूज हुए और हर दिन मैं फॉलोअर्स मेरे लूज हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट पोस्ट नहीं करता, अब मेरा दिल भी नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली कम बैक के लिए तैयारी ही चल रही थी मेरी. ठीक है, मैंने कहा कि ये सारे जो गंदे अंडे थे ना मेरे से साइड पे हो, एक बार वो गन साइड पे हो, देखूं क्या बचा है, क्या बचता है मेरे पास. अगर ये लोग मुझे एक्सपोज कर देते हैं, मेरे पास क्या बचता है. लाइक मेरे अंदर एक गंदा कीड़ा है, मेरा ईगो बहुत बड़ा है, मेरा ईगो बहुत बड़ा है. मैं अपने आप को तबाह कर दूं सिर्फ अपनी ईगो की वजह से. बहुत बहुत बड़ा ईगो है जो, बहुत बड़ा ईगो है, बहुत बड़ा. एक चीज़ की 2 करोड़ प्राइस होगी, उसके लिए मैं 6 करोड़ दे दूंगा सिर्फ अपनी ज़ुबान के लिए, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से. खैर द थिंग इज़ कि मैं देख रहा वेट करके कि यार देखता हूँ ये किस लिमिट तक जा सकते हैं, ताकि कल को अगर मेरे पे कोई आता है, मैं भी अपने आप को कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िज़िकल बिजनेसेस में नहीं उतरा. मैं जाऊँगा इस तरफ, लेकिन अभी मैं इतना हुआ नहीं हूँ. जब हो जाऊँगा तब सोचूंगा इसके बारे में. खैर ये बैक टेस्ट करते हैं क्या होता है इस एरिया पे. क्लाउड चेसर भागा भागा आएगा अपने आप को डिफेंड करने. 6 महीने बाद तक मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर में जाए डिफेंड ही नहीं करता अपने आप को. मैं तो स्टिल चल रहा हूँ, मेरा तो कारोबार चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, मेरी ऑडियंस पहले से ज़्यादा प्यार करने लगी है मुझे. What else? हाँ, बीच में जो गंदे अंडे थे जो कि सिर्फ मेरी ये लाइफ देख के जिससे वो पहले जलते थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला ठीक है यार करते कुछ, और फिर उसके बाद मुझे हेट करने लग गए. जो अपनी ज़िंदगी से तंग है ना वो मुझे हेट करता है. जिसके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ उम्मीद है ना वो मुझे हेट नहीं करता. ये मैंने अपनी ऑडियंस के अंदर देखा है. वो जो लड़का एक बाइक पे 3-4 लड़के घूम रहे हैं ना और हर किसी को वो एक गंदी नज़र से देख रहे हैं, वो लोग मुझे हेट करेंगे. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ पे 2 लड़के जो उसी तरह के बाइक पे फिर रहे हैं, लेकिन ये सोच के फिर रहे हैं कि यार कोई जॉब मिले, मैं काम करूं, मैं ज़िंदगी के बारे में, वो मुझे प्यार करेगा. सो ये डिफरेंस है. तो अच्छा है कि गंदे अंडे साफ़ हों. लेकिन बड़ा अजीब सा सिस्टम है मेरा कि मैं जो मुझे हेट करता है शुरू में, बहुत ज़्यादा हेट करता है, शायद तुम में से भी मेजॉरिटी होंगे ऐसे जो मुझे शुरू में हेट कर रहे थे, देख रहे थे कि यार ये क्या चीख रहा है, ये क्या बंदा है. क्योंकि आई हैव डन मैनी थिंग्स लाइक मार्केटिंग इस सेंस में मैं करता था. आई एम अ जीनियस. तो फर्स्ट आई विल मेक यू हेट मी, उसके बाद मैं ऐसा करूँगा तेरे साथ कि तू बोलेगा यार डैम. फर्स्ट एक कैरेक्टर प्ले करूँगा जो कि थोड़ा वो है, जो कि मैं करता था कैरेक्टर, जो आज बच्चे कॉपी करते हैं इंडस्ट्री के अंदर. सही, पहले मैं वो करूँ, वो तुम देखोगे भाई ये कैसा ट्रेडर है भाई, इसमें तो इमोशंस है भाई, ये तो ट्रेडर नहीं है यार. फिर तुम्हें गुस्सा आएगा अगर तुम ट्रेडिंग करते हो. फिर तुम मेरी जेन्युइन चीज़ें देखोगे, मेरे कोर्सेज देखोगे, मेरी वीडियोस देखोगे जो मैं करता हूँ, जो कि मेरी एक रियल साइड है. जब तुम वो देखोगे तुम बोलोगे यार इतना बुरा आदमी नहीं है यार, जितना सोचा था इतना बुरा आदमी नहीं है. फिर यू वुड स्टार्ट टू लाइक मी. ये सिनेरियो है. और सेम यही मुझे पता है कि मेरे अगर 50,000 फॉलोअर्स 6 महीनों के अंदर लॉस हुए हैं ना, तो उसको लॉस नहीं समझता. खैर मैं अगर वो लूज़ हुए हैं तो 1 लाख फॉलोअर्स मेरे एक दिन के अंदर बढ़ जाएंगे जब मैं रिप्लाई दूंगा. वेरी क्लियर.
बट आई एम नॉट हियर टू चेस क्लाउड यार, बस ये फ़र्क है। बॉस AUD CAD पे कंटिन्यूएशन काम किया है। AOD CAD हाँ, कहाँ से काम की है भाई? कहीं नहीं लेवल मार्क किया हुआ था feel नहीं हो यहाँ रहा। पे। अभी एरो JPY पे देख अगर यहाँ पे करती है कि नहीं। मेरे में फ़र्क है बहुत, तेरे में ठरक है बहुत, ठीक है। मेरे में फ़र्क है बहुत, तेरे में ठरक है बहुत। तो CHF JPY पे भी काम कर रही है, 2-3 ट्रेड्स देखी है तो वर्क कर रहा कंटिन्यूएशन। मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा कंटिन्यूएशन? इधर वर्क करनी चाहिए कंटिन्यूएशन यूरो JPY पे। क्यों? पता नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऊपर मुझे नीचे तो देखे तो आ जाएगा नजर। मुझे तो ऊपर आपका कॉन्सेप्ट वर्क करते हुए नजर आ रहा है हर हाँ, जगह पे। क्या आपका कॉन्सेप्ट वर्क करते हुए नजर आ रहा है हर जगह पे। यार? मैं तुम्हें बताता हूँ ना, कॉन्सेप्ट की बात तुमने की है वैसे रैंडम है। टिकटॉक खोल के बैठे हुआ था, चाहे रैंडम वीडियो थी, कोई रैंडम वीडियो थी, कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही थी। नीचे कमेंट आया, सही है, हुरैरा गोट के कॉन्सेप्ट से मैंने कल 51 लाख PKR कमाए। मैं बैठा हुआ था और शाया मेरे कॉन्सेप्ट पे लोग लाखों छाप रहे हैं। चलो एटलीस्ट क्रेडिट तो दे रहा है कमेंट्स में भाई, लेकिन इज्जत बढ़ती है भाई, अपना काम बोलता है तो ये वो काम है। ये ना अपना मेरी काम पोस्ट बोलता थी है, ना सही मेरी ये बात। भी मेंशन रेड था। बनी, हाँ, यूरो वर्क ही है, JPY वाली। कर दिए। एक लास्ट ट्रेड बैक टेस्ट करते हैं AUD JPY पे, ठीक है। फुल मार्जिनल हम अगर लेंगे भी कंटिन्यूएशन वाली तो मार्जिनल ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेट्स सी ये पलटती है कि नहीं। ये इसकी अगली वाली भी अगर पलट जाती है फिर भी मैं कंटिन्यूएशन पे चला जाऊंगा। ਕੁਝ ਕੀ ਚਾਰ ਜੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਕੁੜੇ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁੜੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁੜੇ, ਨੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ तो आप ਨੂੰ जवाब ਜਰਾਬਾਂ कब ਵਿੱਚ देंगे? ਮਹਿ ਗਿਆ ਕੁੜੇ, सोचा ਆਓ कब ਬੜਾ देंगे? ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਫਿਰਦੇ। क्या मैंने कहा जवाब कब देंगे फिर? विद इन अ वीक करता हूँ मैं स्टार्ट। वैसे जितना जवाब दे दिया उतने में उनकी इतनी हो यार मैं चुकी है कि वो मेरी AI जवाब कर वही रहे बात है, ये इतनी सक्सेस हासिल करोगे मैं जिन लोगों की बोलेगे ओ ये तो। हैं कि यार मेरे लिटरली पास वो तो कह जब रहा है AI है, मेरे AI पास है। तो जब इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, तब तो मेरे पास वो नहीं थी, तो मैं हफ्ते हफ्ते में गाड़ी निकाल लेता हूँ। ये क्या बात होगी यार, क्योंकि पैसा मेरे हाथ में है ना, अभी पैसा मेरे हाथ में है, कुछ भी कर सकता हूँ। खैर यार एक और प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट करवाया है, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट करवाया है। ये शायद पोस्ट ना करूँ मैं, सिर्फ देखो तुम लोग स्ट्रीम पे ही। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया है इंशाल्लाह, सही है, द ड्रीम मैंशन का। दुआ करो ये जल्दी से हो, क्योंकि इसमें भी इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। ये था क्या? ज़मीन थी, घर बना रहा हूँ मैं, मैंशन, ड्रीम अच्छा। मैंशन, कहाँ पे? अटक में। अफगानिस्तान। हाँ अफगानिस्तान में ड्रीम मैंशन बना इस्लामाबाद रहा में क्यों नहीं बनाते? सही सवाल, सेम सवाल है। हूँ। मैं जगह छोड़ के नहीं जाता भाई अपनी। इस्लामाबाद से बेहतर जगह पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है ना। नहीं नहीं, दुबई फिर भी तो बर्गर बेहतर बनता है। जगह है भाई। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। वही पाकिस्तान में। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, दुबई भी तो बेहतर जगह है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं दुबई शिफ्ट हो जाओ। मैं अच्छा, AUD USD चेक करें। यार AUD यहाँ पे JPY पे सेटिंग तो वर्क अच्छी दी है नहीं इसने। किया, ठीक है, मुझे नहीं आ रही समझ अभी भी। USD JPY देखे। मुझे भी कंटिन्यूएशन वर्क करते हुए नहीं नजर आ रही। अच्छा चल अरे क्यों USD नजर नहीं आ JPY पे रही? देख लेते हैं लास्ट, इस पे देखते हैं क्या होता है। हाँ इस पे देखते हैं। अच्छा अच्छा लग रहा है ये वाला। अच्छा तुम में से मेजॉरिटी किसी ने मतलब शुगर छोड़ी थी? जब मैं प्रॉपर बोल रहा था कि शुगर, हाँ उस टाइम तो सेम। मैं शुगर जब छोड़ी। छोड़ी थी आपने तब से, जब से आपने बोला था तब से छोड़ी हुई है। अच्छा तो इवन क्या ऑयल भी। अभी भी छोड़ी हुई है? हाँ कंटिन्यू है स्टिल। ठीक है, देखो अभी अभी तू ना आहिस्ता आहिस्ता शुगर, मतलब तू जो भी चीज़ खाता होगा तुझे उसमें नज़र आता होगा कि यार इसमें मैंने बहुत ज़्यादा शुगर है, इसमें बहुत जहर ज़्यादा लगता है टेस्ट शुगर खाओ ना तो जहर टाइप का टेस्ट लगता है, इतना गंदा सा लग रहा होता है। हाँ अच्छा आदत नेचुरल नहीं फ्रूट होती ना। वगैरह खाओ तो वो अच्छा लगता है फिर। क्या चीज़ खाओ, फ्रूट्स वगैरह अगर खाओ तो उसका उसका उसमें भी टेस्ट ही शुगर अलग होता है। आता है अब, है ना।
हाँ ऐसा ही है। ठीक है, देख मैंने अभी अपनी ज़िंदगी से शुगर कट की हुई, ठीक है, बिल्कुल कट इस सेंस में की हुई कि अगर मैं कोई चीज़ खाता हूँ ना तो मुझे उसमें फ़ील होता है कि यार ये मैं शुगर, पहले इससे पहले मुझे फ़ील ही नहीं होता था कि यार इसमें शुगर भी है, इसमें शुगर भी है। अब मैं हर एक चीज़ जो खाता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि यार इसमें शुगर है या नहीं है, या फ़ील होता है। या अभी मैं केक्स अगर देखता हूँ तो केक्स में मुझे नज़र आता है कि यार इसमें तो शुगर है भाई, पहले ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी। और ऑब्वियसली इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ पे, और मैंने इतना अम्मी को बोला ना, अभी अम्मी भी नहीं खाती ये चीज़ें। मेरी अम्मी को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी तो मैं हर दिन लाता था अम्मी के लिए, अभी मैं नहीं लाता चॉकलेट्स वगैरह उनके लिए। तो अम्मी कहती हैं तू खुद नहीं खाता और मुझे तू खिला रहा है। मैंने कहा तो आप भी बंद कर दो फिर। मैं तो सेंस में दे रहा होता था कि अम्मी को पसंद है, लेकिन ये है कि जहर है। ऐसा ही है। मैं हल्का फुल्का खा, या फॉर एग्जांपल इतना भी नहीं कि तू स्ट्रिक्ट इतना चला जाए कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ा हुआ है तूने, इतना खा। लेट्स अज्यूम हफ्ते में एक दफ़ा केक, मतलब देख एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जितने भी लोग हैं ना एक्सट्रीम पे इतना कुछ मत किया करो, कुछ भी जो करते हो एक्सट्रीम पे मत किया करो। फॉर एग्जांपल तीन पीसेस पड़े हुए हैं केक के, ठीक है, उनमें से एक खा लो ना, 3 खाने की ज़रूरत थोड़ी है, एक खा लो, खैर है, एक खा लो। वो एक रील देखी थी मैंने, 3 पड़े होते हैं कहते हैं दिस इज़ बैड, एक पड़ा होता है कहते हैं दिस इज़ गुड। उस तरह खा सकते हो तुम लोग, खाओ, कुछ शुगर लोग खा सकते हो, सैचुरेटेड शुगर खा सकते हो, मसला नहीं है इस सेंस में कि कुछ हो जाएगा। लेकिन ये है कि इफ़ेक्ट्स तुम्हें बहुत ज़्यादा दिखेंगे इस चीज़ के कि जब तुम शुगर छोड़ देते हो। अब तुमने शुगर छोड़ी, तुम बोलते हो छोड़ी हुई है, लेकिन खाओ, साथ में कोई चीज़ खा लिया करो। कभी कभार ऐसा होता है फ्रूट्स नहीं खाए होते बंदे ने, तो चॉकलेट वगैरह खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो शुगर वाली चीज़, मसला नहीं, कोई कभी नहीं। कभार 2 वीक्स में एक बार कहीं हो जाए तो खा वो तो लिया होता करो, है। इतना नहीं सोचा करो, खा लिया करो। लेकिन तुम्हें पता है माइंड में कि यार हाँ किसी दिन ना मैं, मतलब किसी दिन मैं अगर सफ़र पे जा रहा हूँ और इन अ सेंस मुझे वो नहीं मिलती, शुगर फ्री रेड बुल नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर मैं शुगर वाली उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ चल खैर नॉट अ बिग डील, एक आध से कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर आगे 1-2 दिन तक, या उस दिन मैं ख्याल रख लेता हूँ, उस दिन मैं मीठी चीज़ इतनी नहीं खाता, इस सेंस में रखो, मतलब एक लिमिट हो एक चीज़ की। राइट। भाई मैं बहुत शुरू हो गया था यार, मैं बहुत ज़्यादा खा रहा था। रेड कैंडल अब तक नहीं आई, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं, है ना, अजीब। यूएसजी जेपीवाई पे। मैं इतनी शुगर खा रहा था कि मुझे क्रेविंग होती थी डार्क चॉकलेट केक की। भाई भाई दिल कर रहा है चॉकलेट केक खाने का, ब्राउनीज खाने का, और क्रेविंग होती थी, वो मैंने मार दी है क्रेविंग। अब मुझे क्रेविंग नहीं होती उस चीज़ की। कैसे मारी है वो तरीका क्रेविंग बता मुझे दे किस चीज़ की होती है फॉर मुझे। रियल, मुझे इसकी की, ये सुबह से मैं 2 पी चुका हूँ शुगर केन का, इसकी क्रेविंग होती है। और एक मुझे तरबूज इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारी सोच है, मीठा तरबूज मुझे मिल जाए भाई बस ख़त्म बात। फिर उस खास दिन स्टोरी डीलर में भी रखे था। हुए हैं मैंने अटक में, अगर वो मुझे अच्छा रेड खरबूजा नहीं देते ना, वापस, सीधा वापस। रेड खरबूजा भी होता है? तरबूज, या अबे यार तरबूज बोल रहा हूँ, खरबूजा बोल रहा हूँ मैं। मैं खरबूजा हैरान हो रही हूँ, नहीं, अच्छा रेड तरबूज की खरबूजा बात भी कर रहा हूँ, होता है। लाल तरबूज, ठीक है, लाल तरबूज बहुत सही ज़्यादा अच्छा बात है, लगता नशा है एक अलग उसका है, भी। अलग नशा है वो, प्रॉपर कल्ट है इसका अलग से एक। लेट्स सी इधर क्या होता है यूएसडी जेपीवाई में। अगर यूएसडी जेपीवाई में ना ये ग्रीन बन जाती है तो फिर हम नेक्स्ट चले जाएंगे रेड पे। शायद लग रहा है ग्रीन बन जाए, और अगर रेड चली गई तो? बस छोड़ देंगे, फिर क्या कर सकते हैं। नहीं मतलब फिर कंटिन्यू ट्रेड करेंगे ना? क्या मतलब ट्रेड का? हाँ ट्रेड तो कर रहे हैं मतलब ना हम लोग, इस पे नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसके भरोसे बैठे रहे ना, ज़रा CHF JPY पे ये देखो, ओ बाइंग दे रही हूँ, नहीं दी, नहीं दी, अब जाके ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो मुझे लगता है MTG हमें नहीं लेना चाहिए जहाँ पे भी हम ट्रेड करेंगे। यूएसडी जेपीवाई में से नहीं थी। हाँ विन डीप कंटिन्यूएशन पे। जेपीवाई पे तो एक आंटी ने कुछ कहा था, तो उसके बाद से अजीब ही मामला चल रहे हैं कौन सी जेपीवाई के आंटी जितने ने? पेयर्स हैं। वो फॉरेक्स फैक्ट्री पे, वो हॉट न्यूज़ में चेक करें, वहाँ पे एक आंटी है ये वाली आंटी? ऊपर टॉप पे।
हाँ ये वाली। ऐसी बढ़िया आंटियाँ आती है यार। ये नीचे जो दूसरे नंबर पे है ना चाचू, ये चाचू। ये वाला चाचू। I like pakoras very much. I like Pakistan in this. I also like sugarcane juice. इसका एक्सेंट मास्टर करना है भाई मैंने। फिर बोलना फेक एक्सेंट गोट, सो कॉल्ड गोट। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी है। ब्रो इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश वेरी हार्ड इंग्लिश। यू शुड यू नो, वो कर लो आप। यू शुड यू नो, वो कर लो आप। यू शुड आप ऐसे कर लो। वो नहीं होते ऐसे छपरी जो होते हैं, बाहर चले जाते हैं बाहर मुल्क, तो एक महीना गुजार के जब कॉल पे बात करते हैं, या लिटरली यस लिटरली ब्रो, लिटरली मैंने उसको यही बोला था, लिटरली ब्रो, लिटरली या। मैं कल उससे बात कर रहा था, वो वलीद, ठीक है वलीद जो है अपना इंस्टा वाला रोस्टर। हाँ रेस्टोरेंट ना, कॉल पे लगा, मैं बातें कर रहा हूँ उसके साथ। वो इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा है, ठीक है। मैंने कहा यार तेरा एक्सेंट ख़राब नहीं हुआ जैसे बाकी पाकिस्तानियों का हो जाता है। सही है, कहता है मैं पागल हूँ मेरा एक्सेंट ख़राब होगा क्या, मैं कौन सा ऐसे ज़बान चेंज करवा रहा हूँ। वो उसका इंग्लिश एक्सेंट ऑब्वियसली अच्छा है, वो बचपन से रह रहा है। उसने मुझे बताया कि मुझे 16 साल हो गए वहाँ रहते हुए, और यहाँ पे एक बस कोई छपरी चला जाएगा उसकी उर्दू ख़राब हो जाती है बच्चे की। फिर भाई फेड का चेयरमैन बदल गया है। क्या उसका आखिरी था आज। फेड। है गुड आफ्टरनून वाला। गुड इवनिंग था, गुड नौकर आफ्टरनून। हाँ ना। गुजर अभी गए जस्ट वो। में गुजर नहीं गया, बदल गया है। अच्छा मैं सब गुजर गया, मैं वो मर कैसे गया वो। बदल गया। गुजर गया, ये कैसे फिर मार्केट में ट्रेड क्यों कर रहे हैं, बहुत बहुत खराब होनी चाहिए फिर। किसी को कुछ नजर आ रहा है क्या? हाँ मैं हाँ अंधा थोड़ी हूँ, नजर तो आ रहा है मुझे। तो ट्रेड कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। हाँ उसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। हमारा भी सही है यार, हम लोग घंटों घंटों बैठ के बैक टेस्टिंग करते हैं, मार्केट में 3-3 घंटे का सेशन करते हैं, और एक कोई आता है इन्फ्लुएंसर बोलता है बाइनरी गैम्बलिंग है बैठ। हुरैरा सर, हाँ वो आप अपना रैप तो जरा प्ले करें। ओह रैप, कंटेंट की कमी अगेन। पहले ट्रेड विन हो उसके बाद कुछ सोचे ना। अभी हाँ ये भी मुझे है। क्योंकि कल मुश्किल है, फ्राइडे होता है, फ्राइडे के दिन प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। अब बहुत गुजरे हैं मेरे फ्राइडे गंदे, बहुत। लाला कहीं पे भी कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है कहाँ पे? अपना चूतिया। भाई आप फोन पे कर लो, गुड फोन वन। पे जाओ, सेशन वापस फोन पे करो। कसम से है ना, ना एम ही बनाया है, इतना महंगा सेटअप मैंने, लाखों रुपए लगाए हैं एम ही इस पे मैंने। फोन सस्ता सा एंड्रॉयड लेता, उस पर अप 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 डाउन 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 लगा रहता कसम से। फिर तुम्हारे रिव्यू, एक आध को पकड़ता बीच में $10 देता, बोलता भाई रिव्यू दे मेरा। सही है, ओ रिव्यू से याद आया। तो अभी अच्छा फिर अब ना उसको मैं बोलता रिव्यू दे, फिर इस तरह ये बैठा होता बैटमैन, बोलता हाँ अच्छा आपको मज़ा आया फिर हमारे सेशन में, लॉस रिकवर कराया मैंने तुम्हारा कि नहीं फिर।
भट्ट बोलना साहब की तरह, है। भट्ट साहब की तरह। भट्ट हाँ साहब नहीं है, सारा लॉस रिकवर करा दिया, अकाउंट वॉश था बॉस, उसने, बस हाँ। बॉस यार सबसे, बॉस कलर के करवा लेवल दिया। ऊपर है। नहीं नहीं, नाम नहीं लो यार, नाम नहीं लो, फिर आ जाते हैं मेरे पे। हुरारा ने आपको हमें कौन उंगली की, पड़ता है, हुरारा ने हमें। आपको कौन सा फर्क पड़ता है? अच्छा मैंने बोलना था। क्यों मैं पीछे पड़ा हूँ उनको अपने। मैं बड़ी मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, आजकल कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना मैंने। ऑलरेडी बड़े बच्चों का मैं वो कर चुका हूँ। भाई आपकी बात सुन के ट्रिमर याद आ गया। यार वकार से का भी सही है, कल वीडियो देखी है, एक आई थी उसकी, कायदे आजम नहीं की नहीं, पता नहीं पोती है किसके साथ लगा हुआ था क्लब के अंदर, उसका भी ठीक है यार। हम ही यहाँ पे लड़ रहे हैं, हमें स्कैमर बोला जा रहा है, वो पूरे पाकिस्तान को इस लेवल का चूना लगा के गया है, किसी को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। डैम यार, वकार जकर रोज 2.0 हो जाना चाहिए यार। गुड ओल्ड डेज के तब चढ़ती थी, कैमरा खोला चौथ दी किसी की भी। नॉट अ सेकंड थॉट, कुछ भी नहीं सोच रहा मैं, बस कैमरा और रॉ स्क्रिप्ट, कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी, कैमरा खोला मैं बना दिया कुछ भी, लिटरली मैं और क्या दिन थे। जीबीपी सीआईडी पे वैसे चेक करें, अगली अप की तरफ वैसे देख लेते अप हैं, की फीलिंग तरफ नहीं, स्ट्रेटेजी। डाउन की तरफ होगी, नहीं, क्योंकि फटा है ना, एरिया को फाड़ा है इसने, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ डाउन की तरफ, बाकी अगर कहते हो तो मैं गैम्बलिंग भी कर सकता हूँ, काफ़ी मशहूर हूँ मैं गैम्बलिंग के नाम पर। भाई हमें गैम्बलिंग का कोर्स चाहिए। पहले बलट तो जाए। कौन सा पेड़ देख रहे हो? जीबीपी जीबीपी सीआईडी सीआईडी। उस पे क्या भविष्यवाणी की है सर आपने? डाउन डायरेक्शन की है, लेकिन ये इसको डाउन की। फटना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग फटना चाहिए था। डोजी वाले ब्रोकर पे क्या बना? रेड कैंडल ही है। जीबीपी सीआईडी पे कैंडल तो नहीं ब्रोकर हो पे क्या सकता। बना? रेड बनी ब्रोकर है। पे रेड। हाँ रेड बनी हुई। ਠੱਗ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚਾਰ ਛਿਲੜੇ ਕੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਖੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ भाई 3 दिन लग गए, 2 दिन छुट्टी मारते हैं। क्या 3 दिन विन चल रहे हैं ना लगातार, तो 2 दिन छुट्टी मारते हैं, मंडे से आएंगे। 2 दिन विन जा आप रहे हैं छुट्टी हमारे। मार लो ना। 3 सही बात मंगल नहीं है। था, हाँ, मंगल नहीं था, मंगल भी था ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आपकी आज थर्सडे है। भविष्यवाणी सही हुई है। यार अच्छा, मैं ना मैं इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं उसका। बड़ा ही तुम लोगों ने भी नहीं लेना, बकचोदी नहीं करना। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, इतना अच्छा बनाना, अच्छा इतना अच्छा दिखाना है यार तुमने अपने आप को, इतना सब कुछ सही है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ राइट, ठीक है। ओटीसी पे बैठ के ट्रेड करना सिखा रहे हो, ये मतलब कौन? अभी तक बस है ज़रा। और ओटीसी पे भी अभी भी वो इंडिकेटर सिखा रहे हैं लोग, वो इंडिकेटर, ऑस्किलेटर, एलिगेटर, मेलिगेटर, सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। नहीं करो ऐसा, नहीं वर्क करती ये चीज़ें, दैट्स टोटली अ स्कैम, वो टोटली एक स्कैम है। क्यों भाई, मैं नहीं करवा सकता अपनी कम्युनिटी को उस पर? मैंने ट्राई किया और मैंने जो चीज़ यूज़ की वो जनरली उसमें कुछ लॉजिक भी था और एक अरसा चली भी, लेकिन उसके बाद स्ट्रक्चर ऐसा समझ आ गया था ना मुझे कि नहीं, ये चीज़ है ही सही नहीं, इसमें कर ही नहीं सकता वरना।
और हमने उस टाइम पैसा भी तो बनाया था उससे। उस टाइम बनाया था पैसा, लेकिन वो चीज़ फिर वर्क करना छोड़ गई थी। फिर मैंने खुद बोला कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, मैं कोर्स ही हटा रहा हूँ। वो कोर्स ही हटा दिया था मैंने। और जो चीज़ उस टाइम वो चल रही थी ना, वो बहुत ही अलग चीज़ थी। इंडस्ट्री में आज तक उस तरह की किसी ने भी इतना ईजी नहीं सिखाया था जो मैंने चीज़ दी थी। सही बात है। बेसिकली ये इनका मकसद ये होता है लूप में फंसाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये कौन इन्फ्लुएंसर है? हाँ, सेम क्वेश्चन। नहीं नाम नहीं लो, नाम नहीं लो। छुप के सकता है। नाम क्यों नहीं लेंगे? नहीं, ऐसे है ना बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बाइनरी में इस तरह प्रमोट कर रहे हैं। यार कैमरे में क्यों भाई बोलता हूँ? भाई शरीफ हो गए, अब मस्ती नहीं करते किसी के साथ। ये इतनी शराफत नहीं नहीं पसंद आ अच्छा है, रही सब अच्छा है, सब अच्छा, सब लोग अच्छे हैं, है। सब अच्छे हैं। OTC बहुत अच्छा है, तुम करो उसमें ट्रेड। OTC इज वेरी नहीं यार, गुड। इतनी शराफत बिल्कुल नहीं you रास should आ रही trade है on मुझे। OTC is very good. OTC is definitely not a scam. On OTC is very good. Yes, please. Next question. ये ट्रम्प का दूसरा रूप कहाँ से आ गया? ये ब्रोकर का बंदा बैठा हुआ है, उसको सुना कर रहे जा भाई, चुप कर जा। चोर आपके सिस्टम के नीचे है ना हम लोग, अभी क्या करूं? सिस्टम के नीचे नहीं बोल सकता बंदा कुछ भी। लाहौर से आने के बाद मुरैरा बी लाइक सिस्टम की नहीं। सिस्टम है यार, सिस्टम मैं क्या कर सकता हूँ सिस्टम पे? सिस्टम है हम ना। चुप कर जाते हैं, हम चुप कर AUD जाते हैं। USD खोलो जरा। तो कौन सा? AUD USD थोड़े से अमाउंट के साथ मैं सोचूंगा डाउन डायरेक्शन इस पे। मार्जिन नहीं, डाउन क्यों? रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसलिए नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं YouTube वालों को मैं? क्यों बताऊं कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी अच्छी है आजकल चल रही लेकिन इधर ऑर्डर ब्लॉक है ना। है। यार बस छोटी अमाउंट के साथ मैं डाउन डायरेक्शन जा रहा हूँ इस पे, ठीक है? ओपनिंग पे लगी हुई है मेरी ट्रेड। अरे मार्जिन इस पे एरर पे आप नहीं जाना था। जो मार्केट ही वर्क नहीं कर रही, किस बात पे जाएगा? मार्केट दिख रहा है तुझे? तू ये देख मार्केट स्ट्रक्चर देख तू, बस मार्केट का कहीं से भी दिख रहा है तुझे कि इन फेवर जाएगी तेरे जो तू हफ्ते से यूज कर रहा है चीज? नहीं। हमने ट्रेड लिया ना, अब जाएगी। क्या? चुप चुप, बिल्कुल चुप, बैटमैन चुप। कल ये हाँ ना सेशन यार, में चुप बोलता है, ये सेशन कल में भी बोल- इतनी इतनी- हरकत की थी। चुप करो सारे, चुप करो। ये सेशन में बोलता है कल, हाँ ये तो बहुत डीप विन गई है, विन ठीक है? गई, हाँ, विन जाएगी। वो तो अच्छी बहुत खासी डीप विन ट्रेड जाएगी। क्या था वो तो पहले से मैं चिल हो गया, मैंने कैंडल खोल ली, मैंने देखा लास्ट के 3 सेकंड में वो ऊपर आ गई है। हाँ, इसलिए जब ट्रेड लग जाती है तब चुप हो जाना होता है। बस गया वो पैसा, गया मार्केट का हो गया वो पैसा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अब मैं बोलूं? हाँ, अब तुम बोलो, विन अब तुम गई। बोलो, अब तुम बोलो, अब आप कुछ ना बोलो। बाबू ये हो यार। ये वक्त से सीखी हुई चीजें हैं भाई, स्ट्रक्चर के बेस पे। अच्छा ये मैंने थोड़ा पाकिस्तान का structure के टॉप base पे गैम्बलर देखा। हुरैरा हाँ, इस ये मैंने वक्त स्ट्रक्चर के बेस पे देखा, और बाकी अपना काम बोलता है भाई। वही अपना काम बोलते हैं। क्या पीक रैप लिखा है, बस अपना काम बोलता है। सब सारी बातें खत्म, अपना काम बोलता है। बड़ी कैची लाइन थी ये खुद लिखा था आपने? यार। हाँ, मेरे साथ एक दोस्त भी था, ठीक है? हम बैठे, वाह हमने क्या बात है। ये मैं बहुत बेसिकली ये बहुत चाह रहा आला। था ना, वो मुझसे सवाल पूछ रहा है कि क्या तू क्या लिखना चाह रहा है? मैंने कहा यार देख, मैं चाहता हूँ ना ऐसा मैं कुछ लिखूं जिसमें मेरा काम बोले। काम बोले? काम बोलता है? मैंने कहा हाँ। कहते काम बोले? मैंने कहा हाँ काम बोलता है, मैं अक्सर ये बोलता रहता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, मेरा काम बोलता है ना। तो फिर हम बैठे, काम बोलता है, काम बोलता है, तेरा ओए भाई होए बोले होए। कम काम ज्यादा बोलता है। ऐसा निकला है कुछ। बहुत आला लिखा है। अब इस पे भी एडिट बन रही होगी, काम ज्यादा बोलता है। बोलता है, काम ज्यादा बोलता है।
मैंने वो भी देखे हैं जो लड़के जिस टाइम मेरे पे केसेस हो रहे थे बोल रहे थे मेरे बारे में कि ये हो रहा वो हो रहा ये हो रहा, वही लड़के मेरे फेवर में भी बोल रहे हैं। क्या लाइन है भाई, क्या कहा है, कहा है हुरैरा ने, काम बोलता है, क्या हुरैरा ने बात कही है, हुरैरा साहब ने जो बात कही है वो क्या बात कही है भाई, क्या बात कही है। हुरैरा साहब बहुत कुछ बोलेगा अभी आगे, तुम लोग देखोगे लेगेसी बनते हुए। लेगेसी बनी भी ऑलरेडी। मैं कुछ भी नहीं समझता, अभी कुछ भी नहीं किया। ਹੈਕਟੋਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੇਤਾ ਬੈਕਟਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣੇ ਸ਼ਾਬਰੀ ਕੁੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਕੁੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਈਓ ਕੱਟਾ ਡਬਲ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਕੁੜੇ। यार मैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट $700 तो मैंने बोला है रिस्क करने को, ठीक है, तो मैं वही $700 रिस्क करूँगा। उसमें से पहली ट्रेड मैंने सेवन समथिंग मेरे पास डॉलर्स पड़े थे, ठीक है। मैंने पहली ट्रेड ली है $190 की, पहली ट्रेड ली थी कि 500 पीछे बच जाएंगे, मेरे पास 500 ही बच रहे थे ऐसे समथिंग। वो विन है तो मैं कोशिश करूँगा एक स्टेप कंपाउंड की ताकि मुझे एरिया मिल जाए। अभी $355 की मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा। बाकी मार्केट अच्छा नहीं है उस सेंस मैं नहीं बोल सकता कि हाँ यार अच्छा है मार्केट। अक्सर जब तुम मुझे देखते हो मैं बोलता हाँ यार समझ आ रही है मार्केट की, इस बार रिस्क कर सकते हो, तो वो चीज़ नहीं है, वो शायद मैं भी नहीं बोलूँ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੰਬੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੰਬੇ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤ ਖਾਨਿਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਲਾਬਾਂ ਵੀਕਲੀ ਆਓ ਜੱਤੋਂ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਿਆਰੀ। अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ अप डायरेक्शन की CAD JPY में ट्रेड कोई भी नहीं ले, ठीक है। यार अभी ग्रुप में कितने लोग ऐड हुए हैं जो न्यू VIP हम लोगों ने बनाया है, अराउंड 300 लोग, 275 लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। खैर ये हमने न्यू VIP बनाया, तुम लोग देख सकते हो, ट्रेड्स ज्वाइन कर सकते हो। बट द थिंग इज़ तुम लोग मुझे बताओ तुम लोगों की क्या मसरूफियात होती है दिन भर, क्या मतलब मैं ये सोच रहा था आज कि क्या मसरूफियात हो, कितनी मज़े की अब जा रही है यार। ये पता नहीं क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, वल्लाह वर्क कर रही है बस वो चीज़। माशाल्लाह, हो सकता है मैं गैम्बल कर रहा हूँ भाई, तो सोच के कर रहे हैं ना, बता के कर रहा हूँ। AI बन चुका हूँ, पहले पूरा चार्ट देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि हाँ यार लग रहा है, फिर उस एक कैंडल पे बता रहा हूँ मैं। यार यूरो CAD पे ना हम डाउन जाएं, यूरो CAD पे डाउन जाने का दिल कर रहा है मेरा। ओपन करो यूरो CAD पे, मैं ना डाउन डायरेक्शन जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेड ले लिया, ओपनिंग पे लगी हुई है मेरी ट्रेड। मार्जिन जंग दी जदों चलदी ट्रक उता दिखावे रंग ने उड्डे जदों मारदी कंगूरा लंघदी टैंकी फुल गड्डी पैडल ते पैर मंगदी ओ सानू बंदे खचदी दूरों पछाने इत्थे टक्कर दा साडे लब के दिखाने
ਅਸਲੇ ਦੀ ਘਰੇ ਖੋਲਿਆ ਦੁਕਾਨੇ ਇਹ ਤੜੇ ਬੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਬੁਲਾਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕੰਬੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕੰਬੇ ਉਹ ਅੱਖ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਡੋਰ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਕੇ 4x4 ਦੇ ਬਿੱਲੋ ਪੁੱਛਾਇਆ ਚਕਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋਰ ਨੇ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਡੀਗਲ ਤੇ ਬੋਰ ਨੇ क्या हुआ? विन है थोड़ी सी चीखें वगैरह मारे, एडिट करनी है क्या, मतलब ऐसे थोड़ी होता है बस क्या मतलब win हो- चीखे मारूं मैं क्या हूँ? क्या समझोगे भाई मुझे तुम लोगों ने? चीखे मारो चीखे मार ये कौन सा ऑब्सेशन है भाई तुम्हारा? ये कौन energy सा चाहिए। ऑब्सेशन है तुम्हारा चीखे मरवाने वाला भाई? एडिट बनानी है यार, क्या हो गया? वो उसे क्या कहते हैं, देखें अब काम बोलता है हो गया, अब उसके बाद आगे जितने W's हुए हैं वो सब लगाने हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं रहे ना, आप मैं W क्यों दिखा रहे बोलूं? हैं। मैं क्यों क्योंकि बोलूं? आप काम edit बोलते हैं ना भाई। कल को ना अब मैं कुछ बोला ना कि हाँ भाई यार हो चुका है 470 500 करीब हो चुका है मेरा, ठीक है 2 ट्रेड्स हम लोग ले चुके हैं, अब मैं रिस्क करूँगा मतलब $470 मेरा प्रॉफिट है अभी, ठीक है मैं रिस्क करूँगा 170 ताकि 300 मेरे पास बैक पे बचे अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ फिर। ओके ओके तुम्हें लग रहा होगा कि हुरैरा भाई ने ना यहाँ पे कंटिन्यूएशन जाना था लेकिन उसके ऑपोजिट ट्रेड लिए है ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। यूट्यूब वालों मत YouTube करना वालों ये, का बहुत सही ख़राब वाला हो गए तुम लोग। मैं बहुत अलग जा रहा हूँ, मैं जनरली मैं ट्रेंड बेस्ड ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है मैं ट्रेंड बेस्ड सोच रहा हूँ, मैं ट्रेंड बेस्ड सोच रहा हूँ। कोई ट्रेंड बेस्ड भी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे सकता, पता नहीं क्या कर रहा हूँ लेकिन बस कुछ तो कर रहा हूँ मैं भाई, कुछ तो कर रहा हूँ। कॉपी करने की कोशिश ना की जाए वरना आपका बहुत खतरा हो जाए, मसला हो। जब तक मैं अगर पब्लिक नहीं करता या वीआईपी ज्वाइन कर लो, तुम्हें नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, वीपीएन लगा के टेलीग्राम का लिंक खुल जाएगा, उस पर मेरा ग्रुप खुल जाएगा हुरैरा ट्रेड्स वाला, ठीक है तो उस पर पिन मैसेज है हाउ टू ज्वाइन ये क्या है हुरैरा ट्रेड्स पीवीटी, तुम्हें सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इतने दिमाग से पैदल हो कि तुम्हें भी ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, तो तुम मत ज्वाइन करना भाई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पर, ठीक है तुम जाके नहीं मेरा ऐसे कोर्स लोग देखो। भी आगे जाके फिर बहुत तेज निकल आते हैं। यार नहीं नहीं ये अपना बता रहे हैं ना, ये बंदा मैं उस तरह बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मेजॉरिटी हैं फिर आके मेरा नाम ख़राब करेंगे। उनको सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है कि कैसे पैसे डिपॉजिट करें और ट्रेड करें, कैसे पैसा कमाएं। उनको ये समझने की ज़रूरत है कैसे ट्रेडिंग सीखें। तो वो कोर्स से जाके सीखो, 2-3 महीने तक वहाँ पर ज़रा अपना टाइम दो, उसके बाद आना यहाँ पर। नहीं हो रही दुनिया ख़त्म अभी फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है। कोर्स देखते नहीं है, कहते हैं सिग्नल्स फॉलो करेंगे। हाँ यूरो सीएडी खोलो ज़रा, यूरो सीएडी देखो ज़रा, एक सेकंड वेट इस पे मैं अप डायरेक्शन जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिया है ट्रेड, लिए बस। अरे क्या हुआ? मेरा कॉर्टेक्स चल नहीं रहा। तो मैं समझा मार्जिन नहीं मिल रहा, मैं खुश होता बड़ा कि वो जा रही है अब डायरेक्शन का बोला था। हाँ मार्जिन ले लो यहीं से ले लो ओ बहनचोद ये क्या हुआ है? क्या मार्जिन ले ले यहीं से क्या बोला है तूने? नहीं भाई गलत बात किया तूने। आई एम वॉचिंग यू बैटमैन, तेरे लिए सुपरमैन बनता हूँ मैं, सब्र कर। भाई वो पीछे जो पड़ा है उसके साथ एक सुपरमैन भी बिठा दो फिर। हाँ उस पे अरे यार fuck you बैटमैन, तेरी वजह से लॉस हुई है ये। खैर छोड़ो मैंने तभी थोड़ा रिस्क किया था, समझ आ जाती है बंदे को ना कि थोड़ा तरीके से चलता है बंदा, गैम्बलिंग भी तरीके से करता है ना बंदा। बनना चाहिए था इसको बाय साइड का, लेकिन यार यूरो सीडी देखो,
मुझे नहीं पता यहाँ से क्या करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब डायरेक्शन ट्रेड नहीं करो, हम सिर्फ देख रहे हैं इसको ये पलटती है कि नहीं। पैन चो ना पलटी ना यार, मुझे गलत साबित कर दे, खैर है कोई नहीं, अगली पे चले जाएंगे। अभी के लिए रेड बन जा। लेकिन उसने ग्रीन ही बनना है क्योंकि आपने पहले कह दिया था मैंने उसे बोल ग्रीन दिया था यार। सोच समझ के बोला करें, वो मार्केट आपके एक दफा सुनती है मार्केट। पहला हुक्म मानती है, दूसरा हुक्म कहती है नहीं मैं नहीं सुन नहीं रही, यार, पहला मेरे हुक्म। बने इस पे हम क्या करें यार, बस चलो चलते हैं कंटिन्यूएशन पे। आप जा रहे अप डायरेक्शन, यस अप डायरेक्शन मैंने ले लिया। ओपनिंग पे ट्रेड लगी हुई है मेरी, मैंने ट्रेड ले लिया। इस पे थोड़ा ऑब्वियसली लॉजिक इस सेंस में है कि यार जिस एरिया से अभी इसने बाइंग दी, अब ये यहाँ से कंटिन्यू जाएगा, क्योंकि जो पिछली सेलिंग दी थी वो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉसेज हिट कराने के बाद सेलिंग दी थी और उसके बाद फिर बाइंग आई थी। तो इस तरह का एक लॉजिक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम जब फर्स्ट एंट्री मारी थी हमने मार्केट के अंदर, मेरे ख्याल से हमने जिस एरिया से ट्रेड देखी थी, बैक टेस्ट की थी, उस एरिया पे नहीं आई, लेकिन उससे अगली कंटिन्यूस बाइंग आई थी, चल रही थी बाइंग। तो वो वाला सिनेरियो में जहन में रख के थोड़ा ट्रेड किया मैंने। अगर ये लॉस जाती है तो फिर मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, फिर मुझे नहीं पता क्या करना है मैंने आगे। सोचेंगे, देख लेंगे क्या होता है। विन गई। हाँ साले बैटमैन, बोलना बोलना बोलना, अब बोलना, विन गई बोले अब ना। बोलना मार। W's ब्रो। भाई मैंने क्या किया भाई? 4 ट्रेड्स लिए, 3 डीप विन है अभी, तो अच्छा जा रहा है सब कुछ। भैया जी मैं $560 पे बैठा हूँ, डॉलर। यस कितने ट्रेड्स करेंगे टोटल? यार देखो ना, मैं 4 ट्रेड्स कर चुका हूँ, 3 विन थी। पहली ट्रेड पे मैंने $190 लगाए थे, अगली ट्रेड पे मैंने कंबाइन पिछली अमाउंट और प्रॉफिट जो कि बन रहा था $355 लगाए थे, वो विन गई, ठीक है। फिर मैं बैठ गया था $470 पे, फिर मैंने $170 रिस्क किया, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क कम कर लेता है बंदा थोड़ा सा उस जो CHF JPY चेक करो, क्या? CHF JPY चेक करो, समझ आती है। CHF JPY वेट, CHF JPY ओपन करो। मिस निकल गई। नहीं बेटे, इस पे मैं डाउन डायरेक्शन सोच रहा था वैसे। जाए सबर एक सेकंड भाई, अगली पे चले जाएंगे। क्या जल्दी है, हमें जल्दी नहीं है बिल्कुल भी, बच गए हैं, शुक्र करो। लेकिन हाँ चलो, वो होता तभी मैंने ली भी नहीं। अगर ये यहाँ तक बनती तो एरिया फाड़ती तो फिर मैं सोचता, लेकिन अच्छा ये थोड़ा दे दें यहाँ से, माउंस बैक करे। यार मैं ऐसी अज्यूम कर रहा था, अगर हो सकता, अगर हम यहाँ से ट्रेड ले लेते, ठीक है, यहाँ पे चलो हमारी अज्यूम करते हैं ट्रेड लगी हुई है, यहाँ पे कर लो। यहाँ पे जब थी मार्केट तो मैं सोच रहा था ट्रेड लेते हैं, क्या होता। अच्छा नेक्स्ट पे आना है। यार नेक्स्ट पे हम चलते हैं डाउन डायरेक्शन। गया मैं, ले ली ट्रेड मैंने, मिला अरे मार्जिन थोड़ा यार सा। ये क्या है? अरे मार्जिन नहीं मिला, स्टार्ट में लग गई। दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मार्जिन नहीं मिला ना, नीचे लगी होगी, और क्या होगा? चुप कर तू, हाँ नहीं। प्लीज, बस तू खत्म। मुझे मत आप पता कैंडल का क्या चल रहा है, चुप नहीं मैं चुप। बैठ नहीं, बस चुप बस चुप। भाई आसमान में कितने तारे हैं? हाँ गुड गुड वन। भाई आसमान में कितने तारे होते हैं? हैं? आसमान में कितने तारे होते हैं? जितने डिजिट्स मेरे बैंक में, वो तेरी खैर, अनगिनत। पीक लेवल हो गया। एडिट बननी चाहिए भाई इसमें। यार ठीक है, मुझे एडिटर मजे कौन का है? बनाना है इसका एडिट। बनेगी एडिटर कौन है? आए जगह आए है। आए ओ कैच, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो नए वीआईपी बनाते हैं, बरकत आती है हमारे पास।
मैंने इस पे ना $400 रिस्क किया था, मैं $830 पे बैठा हूँ, मेरा 1:1 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपने 1:3 कहा था अपना। मार्केट भी देखो लालच दे रही क्या हो है। गया। नहीं दे रही, मार्केट नहीं देखो। नहीं नहीं। मार्केट नहीं बैठी लालच देने के लिए, अपनी कम्युनिटी वाले हैं यार मेरे वो दुश्मन। एडिट्स लालच एडिट्स की देने के कमी लिए चल ये रही है बैठे ना, हुए मैं हैं क्या यहाँ। करूं। मुझे एडिट्स की कमी चल रही है। अभी मैं ना अमाउंट थोड़ा कम कर लेता हूँ यार, थोड़ा कम, कितना कम? 121 कर रहा हूँ, 121, शायद एक आध लॉस हो जाए, फिर उसके बाद लॉस अब मैं करवा नहीं रहा, हो सकता है ठीक है, ये ना इस पे वो बने लॉस हो तो पक्का हो रहा है, राने लॉस पक्का यहाँ मारी गई है। 5 ट्रेड्स ली हैं, एक लॉस है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। इस तक हमारे इंडस्ट्री के जो बच्चे हैं वो छलांगे मार रहे होते कि क्या एक्यूरेसी दी है, क्या एक्यूरेसी दी है, क्या हो गया, हम पुश कर इंडस्ट्री रहे के होते हैं बच्चों और ने ना ज़्यादा बहुत कि क्रिंज प्रॉफिट हो। कर दिया, आपका सारा स्टाइल कॉपी करके ना ऐसी की तैसी कर दिया। खराब मैं डब्ल्यू मुझे से शर्म आती नीचे है ऐड, करते हुए। क्यू से नीचे ऐड तक क्रिंज होता है, बोलना भी नहीं आता सही से। तो अभी मैंने ये ले ली अपनी कान में। यार नहीं यार, करो यार, करो, करते रहो यार, कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं मारूंगा मैं, छोड़ो, क्या क्या ही करें, मैं रिटायर हो चुका हूँ उस चीज़ से, अब वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एम ही व्यूज़ आ जाते हैं। मैं भाई वो बात मुझे मेरा दोस्त कहता था, कहता है तू ट्रेडिंग की दुनिया का इरफान जुनेजो बन गया, ठीक है, सही बात है। जगह बना ली है हमने अपनी। ये CHF JPY पे ना देखना ज़रा, ठीक है, मैंने वैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ यहीं से, ये रेड ही बन रही थी तब, मैंने तब प्रिडिक्ट किया था कि ये रेड बनेगी, क्यों रेड बनेगी, ठीक है, मैं PVT में बताऊँगा, PVT में बता रहा हूँ मैं PVT में एक वॉइस नोट कर रहा हूँ, प्राइवेट में मैं एक वॉइस नोट कर रहा हूँ, सारे सुनना, ठीक है, यहाँ से मैं माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बस सोया ने भविष्यवाणियां शुरू कर दी हैं। अलग से सेव कर लेते हैं, बाद में सुनेंगे। है ये क्या बात हुई? कौन सी कैंडल की बात हो रही है ये? बस CHF मैं बाद में फिर समझा दूंगा अगर समझ नहीं आती तो, लेकिन ये सिर्फ वॉइस नोट मिलेगा PVT वालों को, आई एम रियली सॉरी, ऐसा ही है भाई अब। बहुत क्लीन था ये सेटअप जेन्युइनली, तो हम गए क्यों नहीं इस पे? बस बैक टेस्ट कर रहा था ना, ओवर कॉन्फिडेंट भी तो नहीं होना होता इंसान ने। मैं इस वक्त बैंक्स बना हुआ हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड कर रहा हूँ मैं। बिलो पूरी डाई शेयर कर
ਬਹਾਨੇ ਜੱਗੇ ਲੂਜ਼ਿਆ ਕੁੜੇ ਫੜੀ ਚਾਇਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੂਜ਼ਿਆ ਕੁੜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸੀਆ ਕੁੜੇ ਨੀ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਲੋ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਊਜ਼ੀਆ ਕੁੜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੰਡਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਰਾਡਾ ਦਿਆ ਲੱਕ ਦੀ ਡੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਉਤੋਂ ਦੀ तो मैं बताता हूँ ना ये गांडू करेगा क्या अभी, ठीक है, पॉडकास्ट के अंदर तुम देख लेना चाहिए। अभी आया नहीं है या वीडियो आई नहीं है, तुम उसमें करेगा क्या, कोई ज़रूरत नहीं है जाके देखने की, नाम ही मैं देखूँगा, पहले बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है व्यूज़ बढ़ाने की, ठीक है। द थिंग इज़ ये आप ग्रुप में शेयर कर देते हो तो फिर हमें देखना पड़ता नहीं है शेयर ना नहीं कि इसमें करूँगा। क्या ये है। देख रहे हो, ये बनाएगा $50 का कोर्स यहाँ से प्रमोट, ठीक है, $50 का कोर्स प्रमोट होगा क्योंकि इज्जत तो ऑलरेडी लुट चुके। पैसा आने दे यार, पैसा आने दे, पैसा आना चाहिए यार, मैं सिविक RS लैंदा। मैंने RS एक ट्रेड में निकाली थी, और बताओ बहन चोद, बोलते हो लाइव करके दिखा सकता हूँ ये चीज़, लाइव करके दिखा सकता हूँ ये चीज़, मजे का कंटेंट मिल जाएगा, करेंगे खुदा लाइव की कसम लाइव करके दिखा सकता हूँ ये चीज़। हाँ वो तो पता है, ऑब्वियसली करके दिखा सकते हैं। रेड आई है यार। CH अबे मिस शिट। CHF JPY में ना मेरा वैसे प्रेडिक्शन था डाउन डायरेक्शन, इसको देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। बस ये मुझे फील आ रही है कि यार ये जा सकती है चीज़, और वो मिस हो गई थी लेने से पहले ही। अब ये नेक्स्ट जो चल सब्जी रही आप है कौन सी इसी ले रहे हैं? क्या नेक्स्ट सब्जी कौन सी नहीं। ले रहे हैं? सब्जी हाँ वो जो next अभी आप सब्जी। लेने गए थे। लेक्सस ओ डैम। कॉर्वेट नहीं ले रहा मैं, cause वो आज मेरी एक डील बन रही थी पॉर्श के साथ, एक डील बनने लगी थी। अगर वो चाचा राजी हो जाता, उसके पास 2 पॉर्श थी, ठीक है वो खड़ी थी एक तो आप जगह पे। वो ले लो ना फिर। क्या पॉर्श लेनी थी मैंने, उसके पास 2 पॉर्श थी। मैंने कहा चाचा बहुत प्यारी गाड़ी है, कहता है, मैंने कहा क्यों कितनी नहीं की, ली? क्या प्राइस है इसकी, कहता है क्यों आपने लेनी है, मैंने कहा आप रेट बताओ। तो वो कहता है कि नहीं ये नहीं देनी मैंने क्या फ़ायदा, फिर आप रेट बताओ मैं ले भी लूँ बहन। लेकिन नहीं यार, अभी थोड़ा सही जगह इन्वेस्ट करने हैं मैंने चीज़ें। मैं लेते रहता हूँ अक्सर गाड़ियाँ यार, मेरे पास होती हैं, मतलब RS सिविक RS की रीसेल अच्छी है, वो मैं लेता रहता हूँ, एज एन एसेट लेता रहता हूँ। हो सकता है मेरे पास इस वक्त 12-13 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हूँ ये वाली, हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली नहीं है। मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। आप डाला लेने लाहौर चले गए? नहीं, अच्छा। लाहौर किसी और काम से गए थे, हाँ वहीं वो तो वैसे केस डाला के लिया लिए गया था मैं, NCCI है। तो फिर डाला वैसे ही ले लिया। हाँ चाहिए था, ले लिया खुद। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे मेरी अम्मी ने कहा, मैं वल्लाह माँ की कसम खा रहा हूँ इस चीज़ पे, मुझे मेरी अम्मी ने बोला था कि यार वो डाला बड़ा याद आता है। मैंने कहा डाला याद आता है, ठीक है सही है। मैं शाम में बैठा हुआ था दोस्त के साथ, मैंने कहा कि यार मैंने जाना है फ़लाना तारीख को लाहौर, उससे पहले 3 दिन पहले की बात है डाला लेने से। मैंने कहा उससे पहले मुझे चाहिए रोको, ठीक है। तो वो मैंने GR ले रहा था पहले मैंने, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, कुछ क्यों लूँ मैं फजूल GR। तो फिर मैंने कहा वो ले लेता हूँ, फिर आगे जो मेन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है मैंने, बड़ी जो चीज़ें हैं उनके लिए फिर मैंने पैसे देने थे। तो मैंने कहा लाहौर जाने से पहले मुझे चाहिए, कहता है ठीक है। विदिन 1 डे मैंने डाला ले लिया था, मूड बना डाला ले लिया, घर के बाहर खड़ा था वल्लाह। बड़ी चीजें जैसे कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, जाना नहीं है मैंने दुबई, इन्वेस्टमेंट्स करनी है। पाकिस्तान में नहीं करता मैं, जिस तरह की मेरी हरकतें हैं ना, तो उस तरह मेरी चीज़ें सीज करवाई होंगी। मैं कभी भी किसी के बारे में बोल पड़ता हूँ भाई पता नहीं लगता। बच्चा हूँ शायद, बड़ा होऊंगा समझ सीख जाऊंगा मे बी,
शायद नहीं, पता नहीं। अभी आप बहुत चुप बैठे हुए हैं, वो दिख रहा है, पता लग रहा है। हाय USD JPY ओपन करो। हाँ क्या करेंगे यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है? हाँ डाउन USD USD JPY क्या करेंगे यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है? डाउन जाएंगे। नहीं, यहाँ से हम लोग जाएंगे अप डायरेक्शन। मैं जा रहा हूँ अप, मैंने ले लिया ट्रेड। चल रहा है। अब सोचते रहो क्यों लिया है ट्रेड मैंने। अरे छी। ये कॉन्सेप्ट सर से गुजर के जा रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वैसे। तभी तो आए हो तेरी शक्ल देखने में जो। हाँ क्या हुआ? नहीं छोड़ो, कुछ ना बताओ, अभी टाइम है। 1 मिनट तो हम बहुत चुप लंबा हैं। होता है बहन चोद। सही बात है। आपने कितने की ली थी ये? $121 के लिए। अगर ये लॉस भी हो जाती है मसला नहीं है मुझे, पहले बता के लिए मैंने ट्रेड कि कम अमाउंट की ट्रेड ले रहा हूँ। ओ पैंट चोद हैं, रिफ्रेश हुए बहन चोद, ये थी लिटरली ट्रेड मेरे पास। हैं? मतलब ये यही रिफ्रेश हुई थी, है ना, ये यही थी रिफ्रेश हुई निशा। है और रिफ्रेश स्टार्ट होके में ये गई बन थी गई ना है। ऊपर, स्टार्ट में ऊपर गई थी ना। ये कितने सेकंड में आई है वापस? इससे ये मिस किया था ये। 30 में आखिरी सेकेंड्स में। आखिरी नहीं आखिरी क्यों, हाँ 30 25 सेकेंड्स में आई है ये। पूरी सुन लो 30 भाई। सेकंड में आई है। 25 सेकंड बोल रहा हूँ, हाँ एग्जैक्ट मतलब देखा था। $200 की ट्रेड लूंगा नेक्स्ट में, और पीछे 300 पड़ा। $500 मेरे पास अभी टोटल प्रॉफिट, इन प्रॉफिट पड़ा। 500 नहीं बल्कि $709 मेरे पास इन प्रॉफिट पड़ा है। मैं $200 की ट्रेड लूँगा, फिर 300 की लूँगा, फिर भी मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। अगर ये दोनों लॉस हो जाती है फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, याद रखना। 6 ट्रेड्स लिए हैं, 2 लॉस। यार ये जनरली मेरा एनालिसिस बड़ा इस पर तगड़ा था, लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, इस वजह से पलट गई थी मे बी। पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या डाउन लग गई भी होगी? लंबी लग गई थी क्या लंबी लग गई थी? ट्रेड। ट्रेड और विन अच्छा, हो गई होगी। 2 मिनट की लग गई थी, विन हुई। और विन हो गई। हाँ विन अच्छा हो गई। ओपनिंग भी लग गई होगी फिर। नाइस नाइस। बकचोदी है, बचा लिया तुम्हें बकचोदी ने, शुक्र करो। उस पे तुन दो, अब प्रॉफिट तुन दो, जो प्रॉफिट आया है ना उसको तुन दो, रगड़ दो, मतलब। हाँ मैं वो सारा लगाऊंगी। हाँ उस पे सारा लगाओ, क्योंकि ऑब्वियसली वो गैम्बल से आया है ना। वो तो हाँ लॉस लगाओ, ट्रेड। नहीं लॉस नहीं करना, लगाओ कि तगड़ा है अब अमाउंट उससे वापस। मैंने कहा वो लॉस ट्रेड का प्रॉफिट मुझे मिल गया। हाँ इधर मैं गलत हो गया मैनिपुलेशन में। बहुत दिमाग चाहिए जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई। मुश्किल ना करे ना, हमने सीखना भी तो है ये। बहुत दिमाग चाहिए, ये मैं सिखा भी नहीं सकता, मेरे में इतना दिमाग कहाँ है मैं ये चीज़ सिखाऊं, बहुत मुश्किल है। सिखा दे, कर रहे तो सिखा भी देंगे। $50 में सिखाऊंगा $50 में सिखाऊंगा। ओ यार कितने लोग वेखते पे है, 141 लोग। जायदादें नाम नहीं सुनो, खैर है नहीं, लेकिन 141 लोग वेखते पे। 141 मल्टीप्लाई बाय $50 है, कितना बंदा? $7,000 बंदा। $7,000 मल्टीप्लाई बाय 287 दा डॉलर है, ते ये 20 लाख रुपया बंदा। ओह माय गॉड, कितना बनता है? 20 लाख। 20 लाख वे कितना होता है? 20 यार। हाँ ना, आसान करके बोलो ना। हाँ ना, 20 इस्लामाबाद लाख। में रहने के साइड इफेक्ट्स भाई, ऐसे हो जाओगे फिर। क्या पठान है हम, उर्दू मुश्किल से बोल लेते बस हैं। मुझे तो मैं पता क्या चल गया उर्दू ना, मुश्किल 20 से लाख। बोलता हूँ भाई? मेरी उर्दू में कभी तुम्हें नजर आता है? अपनी बात कर रही हूँ ना यार, मैं तो अच्छा, मुश्किल तो से अपनी बोलती हूँ बात ना, से मैं तो फिर तो पठान सही हूँ है। ना। हाँ, ये बर्गर है ना इसलिए।
खुद चुप हो जाओ, खुद देखो जरा कि ये मुझे इसको लोग चुप अक्सर करा दे। कश्मीरी बोल देते हैं उर्दू की वजह से। आप कश्मीरी हो भाई? नहीं यार। ओ मारा नस्वार डाल के दिखाऊं तुम्हें मैं? बर्गर कहाँ है, बेशरम आदमी इस्लामाबाद। कुनी। नस्वार डाल के दिखाओ तुम्हें, बेगैरत था। अबे बहुत मुश्किल हो रही है भाई। हमारी बस एक टॉस गई है ना अभी तक। 2 तुम्हारी 1 गई है। अच्छा, वो आपकी किस्मत अच्छी है ना, हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह, 1000 दफा माशाल्लाह। गैमलिंग में माशाल्लाह माशाल्लाह ही लगी। तो कैसे विन हो गए? माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, मैंने माशाल्लाह बोल दिया। मुझे भी टीचर साहिबा से बहुत डर लगता है। वो अगर अगली ट्रेड लॉस हुई ना, कहना माशाल्लाह नहीं बोलते आगे पर इसलिए। बढ़ जाएंगे फिर हम। अच्छा, मेरे सो से दफा। क्यों डर लगता है? तुम बद्दुआएं देती हो ना टीचर लोगों को। टीचर जो हैं आप, यार मजाक था, क्या नहीं, हो गया? बद्दुआएं क्यों दूंगी? और ये हालिम के साथ मैं दोस्ती करने वाली हूँ, रुको जरा। अच्छा अभी दोस्त नहीं समझती तुम इसे? वो तो समझती तो वो ना, सही वाली ओह दोस्ती। यस। अच्छा, ओ हाँ, वैसे ये भी है, अभी दोस्त नहीं समझ। हाँ अभी दोस्त सही नहीं वाली दोस्ती, सही वाली ओ सही दोस्ती। वाली वाओ, यानी दोस्ती क्या मीटअप और होती है? हैंगआउट स्कैम प्लान करना हो। एक दूसरे को। अरे, सही वाली दोस्ती क्या होती है? सही वाली दोस्ती का मतलब ये इन्वेस्टर, घूमना फिरना, बात करना, इन्वेस्टर ब्ला बनना ब्ला। सीएडी जेपीवाई एक देखो, दूसरे हाँ को। इन्वेस्टर बन जाओ ना तुम, इसकी तो सही मैं वाली वैसे ही दोस्ती आवारागर्दी होगी। करती हूँ। हाँ, मुझे एड्रेस दो, मैं आ जाती हूँ। सीएडी जेपीवाई देखो। ओ मैं वाओ, देता हूँ। गुड आइडिया। क्या सीएडी करें, देख रहे हैं। नहीं, इस पे हमारा अच्छा मार्जिन मिलेगा इतना तकरीबन, तो फिर हम इस पे कुछ सोचते डाउन डायरेक्शन, लेकिन पलट गया। डाउन डायरेक्शन, सीएडी जेपीवाई। हाँ बस छोड़ दो, अब नहीं आती है नीचे। अगर ये ये तो नीचे ही आ रही है। नहीं सॉरी ऊपर नहीं आती है, अच्छा, मैं आ सुबह गई है नहीं। वो। क्या बोलेंगे मार्केट का हम लोग आजकल। माशाल्लाह, और क्या बोल सकते हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह इस पे ना बोलो, इसको नज़र लग जाए ताकि ये सही हो जाए दोबारा से। मैं ना वैसे बहुत खराब हो गई अब मार्केट। आजकल खराब माल का वेट कर रहे हैं, क्या बात है। एक सेकंड देखो, ग्रीन बनती है तो हम लोग रेड के लिए जाएंगे, वेट करो। रेड बन गया। रेड बनी है, रेड है। और ग्रीन तो नहीं है। यस सीएडी जेपीवाई ही देखो ज़रा, सीएडी जेपीवाई ही देखो। क्यों, क्या प्लान कर रहे हैं आप नेक्स्ट? एक सेकंड वेट करो, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हमारी ना यहाँ पे लगी हुई है ट्रेड, ठीक है, मार्जिन पे लॉजिकली। आपकी हाँ ट्रेड नहीं ले रहे हम लोग ऑब्वियसली, लेकिन अज्यूम किया हुआ है हमने कि क्या होता है यहाँ पे, देखते हैं। अज़मा पे किया हमने। सीएडी जेपीवाई, सीएडी जेपीवाई में हम अब जाते हैं अभी। जाए। चलो अब डायरेक्शन में चला गया। मैं भी। हाँ हर चीज़ के लिहाज से इसको अब जाना चाहिए अभी। ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਨਾ ਨੱਪੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੰਬੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਨਾ ਨੱਪੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੰਬੇ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾਣਿਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ अभी तक तो नहीं शुरू की। ओके। ओ बहन चोद। नेक्स्ट चला गया, मैंने ये ट्रेड। ओ बहन चोद, डैम यार, डैम डब्ल्यू भाई, कैसा दिया फिर, कैसा क्या लेवल लेवल सबके निकलेंगे।
लेवल सिर्फ उसी के निकलेंगे जिसका खड़ा होगा, जो खड़ा होगा। डब्ल्यूज तो बोल दी एक बार। किसको? हाँ मैं और किसको? क्या बोल दूं? डब्ल्यू। हाँ डब्ल्यूज इन द चैट यार, बस डब्ल्यूज इन द चैट। ठीक है, 7 ट्रेड्स में से 2 लॉस हैं, एक और करते हैं यार, हम भी डब्ल्यू एक और करते हैं। 871 पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने 1000 डिपॉजिट किए थे, 1000 नहीं डिपॉजिट किए थे, बल्कि रुको मुझे देखने दो कितना डिपॉजिट था मेरा। मैंने ना, मेरे पास 1000 पहले से पड़े हुए थे अकाउंट के अंदर, ठीक है। मैंने 2000 और किए थे, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा बढ़ा जाऊंगा इस वीक, लेकिन फिर मैंने वो 2000 विड्रॉ कर लिए थे, ठीक है। और फिर मेरे अकाउंट में रह गए थे 900, जो याद होगा तुम्हें 900 समथिंग रह गए थे। तो 900 से बन चुके हैं अकाउंट के अंदर 2600 समथिंग। 3000 पे मैं विड्रॉ ले लूँगा, ठीक है। तो वीक का मेरा 1:2 1:3 हो जाएगा इस वीक का। प्रॉपर वीक का 1 मेरा 3 हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखो 39 टोटल ट्रेड्स लिए हैं, 24 बिन है हमारी उसमें से। अच्छा नहीं, वीक में ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है मेरा, खैर पता नहीं ये क्यों इस तरह दिख रहा है। $3000 वीक का दिखा रहा है, वीक एनालिटिक्स आ रहा है नज़र? जी आ रहा है हाँ तो ये सीन है, माशाल्लाह। मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ भाई। फिर आके हमें कोई बोल देगा बाइनरी है ही जुआ, क्या करेंगे फिर? लेकिन हाँ 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 ठीक है, अगर कमाते हैं तो इसमें सिर्फ वो लोग कमाते हैं जो जुआ अच्छा खेलते हैं। क्या चलो मतलब? वो आपको फॉरेक्स में भी नहीं होता, क्रिप्टो में नहीं होता वो? मैं आया हूँ इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे, भैंचोद अगर बाइनरी गैमलिंग है सब कुछ गैमलिंग है, फिर सब कुछ गैमलिंग है, सबको एक जैसा ट्रीट करो, सब कुछ एक जैसा ट्रीट करो। क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ भाई, सीरियसली ना, मैं बाइनरी की वजह से आया हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई। मैं रिस्क टेकर था, मैंने छोटे से बहुत बड़ा पैसा बनाया एट अ वेरी यंग एज जस्ट बिकॉज ऑफ बाइनरी, ठीक है। तो मैं जो खाता हूँ ना, मैं उसका वफादार हूँ। जिस चीज़ का मैंने खाया है ना, तो मैं ये बोल नहीं सकता कि हाँ इस चीज़ ने मुझे दिया नहीं है भाई। मैंने शुरू में जब उस टाइम पे था, उस टाइम पे हमें कोई बोलने नहीं आया बैंचो, जब हम सड़ रहे थे कोई बोलने नहीं आया कि ये हराम है। जिस टाइम हमने पहली गाड़ी ली है ना, उस टाइम सब बोलने आए कि यार ये तो हराम है भाई, तू तो हराम कर रहा है। सीरियसली मैंने ना प्रॉफिट करना शुरू कर दिए थे, मैं बिल्कुल चुप हो गया था, बिकॉज मेरे सामने उस टाइम रील्स आती थी, वो कहते थे स्टे साइलेंट व्हेन यू आर विनिंग, स्टे साइलेंट व्हेन यू आर विनिंग, ठीक है। एक टाइम आया, गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा दुनिया को बताता हूँ भाई, फाड़ता हूँ मैं, जो सोशल मीडिया पे आता हूँ, दिखाता हूँ कौन असली ट्रेडिंग क्या होती है, लाइव करूँगा मैं। चल लाइव, मेरे साथ लक्ष्मण होता था उस टाइम, मैंने कहा लाइव करेंगे भाई। पाकिस्तान के पहले मिस्टर बीस्ट पाकिस्तान के पहले हम लोग वो थे जो लाइव ट्रेड कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई भी बाइनरी लाइव ट्रेड नहीं कर रहा था, वल्लाही इसमें मैं कसम खा रहा हूँ। और अगर कोई कर भी रहा था, हम जैसे नहीं कर रहा था, हम मुंह पे बोलते थे यहाँ से अप चले जाओ, यहाँ से डाउन चले जाओ, बिकॉज हमारी एक्यूरेसी थी। और वल्लाही मुझे याद है वो टाइम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वल्लाही इसलिए बोल रहा हूँ साथ में ऑन गॉड, कि हमारे ऑलमोस्ट 14 दिन तक, 14 सेशंस एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुई। 14 सेशंस तक एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुई। हमारे पहले सेशन के अंदर कोई 7 से 12 लोग आए थे पहले लाइव सेशन के अंदर। फट रही थी, मेरा काम पर था, मैं इतना ज़्यादा टेंशन के मारे जब फर्स्ट टाइम जब लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा पहला सेशन ही अगर बुरा चला गया तो फिर तुम लोग अक्सर मुझसे पूछते हो ना मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, शायद मे भी इस वजह से मेरे पहले सेशंस ही इतने कॉन्फिडेंट गए हैं कि मैं आज तक डरता ही नहीं हूँ लाइव ट्रेड करने से। मे बी गॉड का हाथ था मेरे पे भाई, एवी नहीं बना हो रहा, एवी नहीं आ गया हो रहा कहीं से उठ के कि हाँ बस लाइव ट्रेड करना, खुदा का हाथ था मेरे पे। अगर ये गैम्बलिंग है तो खुदा ने मेरे पे हाथ क्यों रखा हुआ भाई? खुदा ने क्यों हाथ रखा हुआ मेरे पे, इतनी क्यों खुदा ने इतनी इज्जत दी मुझे? पूछने वाली बात है। हाँ, जबकि हराम हराम बोलने वालों की इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत है। मेरी शायद वो गलत है,
मैं गलत हो सकता हूँ, पता नहीं क्या बात, जज तुम करो। लेकिन द थिंग इज़ कि यार बहुत कमाया है इससे, सोशल मीडिया पे आने से पहले बहुत कमाया। बस मुझे एक हिपोक्रेसी से बहुत गुस्सा आता है कि पहले खुद कमाओ, अच्छा कमाओ, तगड़े बन जाओ, उसके बाद चाहे तुम फिर बोलते हो कि यार हाँ भाई मैंने लोगों को सिखाना है, फिर कर सकते हो तुम, लेकिन खुद कुछ नहीं हो। इंडस्ट्री में बहुत हैं ऐसी एग्जांपल्स जिनको ट्रेडिंग भी नहीं आती और बड़े मार्केटर्स हैं इस तरह। और मुझे इस बात को याद रखना है, एक बड़े ख़ास मशहूर बंदे ने बोला था कुछ टाइम पहले, या तो आप ट्रेड कर सकते हो या तो आप कारोबार कर सकते हो। उसने मुझे ये बात बोली थी, ठीक है। CAD JPY देखो ज़रा, छोड़ दो मिस हो गया। तो उसने मुझे ये बात बोली थी, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें दे दूंगा बहुत जल्दी, समझ आ जाएगी कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बात का, कि तुम या तो ट्रेडिंग कर सकते हो या कारोबार कर सकते हो। या तो ट्रेडिंग कर सकते हो या तो ये कारोबार याद कर सकते रखना, इस पे तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। और इंडस्ट्री में मेजॉरिटी लोग कारोबार कर रहे हैं, बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत कम हो। लोग अच्छा, ट्रेड। आ गया समझ। हाँ, बहुत लोग कारोबार कर रहे हैं, बड़े से बड़ा लेजेंड जिसको बोलते हैं लोग, वो कारोबार कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर बैठ के, और बहुत पैसे छाप रहे हैं, हद से ज़्यादा पैसे छाप रहे हैं। शायद मैं भी बहुत छोटा हूँ उनके सामने। लेकिन द थिंग इज़, इज़्ज़त ज़्यादा बढ़कर है मेरे लिए पैसा मायने उतना रखता है कि मेरे बिल्स पेड हों, मेरे घर पे खाना अच्छा बन रहा हो, मुझे पेट्रोल डीजल की टेंशन ना हो, मेरे पास अच्छी गाड़ियाँ हों, अच्छा घर हो। दैट्स ऑल, मेरे लिए वो मीन रखता है, दैट्स ऑल। यार वैसे अगर मैं स्कैमर होता ना, वल्लाह बहुत बड़ा स्कैमर होता मैं, हद से ज़्यादा, हद से बड़ा स्कैमर होता मैं, सेक्सीएस्ट स्कैमर अलाइव। मैं ऐसा बंदा होता, मैं पहाड़ के रख देता तुम लोगों की, खुदा की कसम छोड़ता नहीं तुम लोगों को। अब बस खुदा ने एक अच्छा दिल दे दिया, उसका मसला है बस, वरना बड़ा पैसा मैं छापता, बहुत पैसा छापता। फिर मैं भी लोगों को बोलता बैच कोर्स बेच। जायज़ बात करने का दिल करता है मेरा। मैं क्या, अगर कारोबार मैंने करना भी है ना तो मैं जायज़ करूँ, वो करूँ जिसमें मेरा जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, इसको या तो मेरा अच्छा दिल बोल लो या बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बोल लो। मैं वो बिजनेसमैन हूँ जो मैं चाहता हूँ कि यार मैं कस्टमर बनाऊँ, अच्छे कस्टमर बनाऊँ, जो मेरे पास बार बार आते रहें। जो मुझे वो दुकानदार अच्छे लगते हैं ना जिनके साथ और मेरे मोस्टली दोस्त हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, जिनका बिजनेस है, वो जब भी जाता हूँ उनसे मेरी अच्छी बातचीत होती है, अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई बिजनेस है ना, कारोबार है, तो मेरे से जो कस्टमर है, जो चीज़ मेरे से खरीद के जा रहा है, वो बार बार आए। और लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ चलती है यार। शॉर्ट टर्म पैसा कमाना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। शॉर्ट टर्म पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ईजी है, लॉन्ग टर्म इज्जत रखना, लॉन्ग टर्म पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल है, बस थोड़ा सा मुश्किल। उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत तुम्हें ब्रांड बिल्ड करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो होती हैं, लोग तुम्हारा प्रोडक्ट देखते हैं, तुम्हें पसंद करने लगते हैं, तुम्हें चीज़ें तुम्हारी देखते हैं। अब मेरे ख्याल से जो वो है हालिम, तुम क्या सेल करती हो? मैं वैसे अरेबिक की क्लासेस। अरेबिक टीचर हो तुम, अरेबिक सिखाती हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुम कुछ भी इस तरह, एक तुम्हारे पास क्लाइंट आता है, तुम उसको इतनी अच्छी वो देती हो कि अच्छे तरीके से सिखाती हो, उसे समझ आते हैं, इजी वेज में वो हाँ, सीख मेरे जाता सारे है। क्लाइंट्स 3-4 साल पुराने ही हैं। मैं अब नए हाँ, लोगों को ले भी नहीं। ठीक है। तो वो अब सीख चुके हैं अरेबिक फॉर एग्जांपल, तो कोई और बोले कि यार मैंने अरेबिक सीखना है, तो सबसे पहले उसकी ज़बान पे तुम्हारा नाम आएगा, बिना सोचे वो सीधा बोलेगा यार वो फलाना बंदा है, वो बहुत अच्छा करता है, उसके बाद जाओ, ठीक है। तो इसलिए मेरा भी ये मतलब था, काम बोलता। और 2-3 दफ़ा मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ कि इफ़ यू हैव बिल्ट अ ब्रांड, जो कि मतलब अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं साथ में, तो साथ में बिज़नेस की बात भी चल रही है ना। एक लास्ट ट्रेड लेते हैं फिर एंड करते हैं। तो अगर तुमने कोई ऐसा ब्रांड बनाया है जो कि लोगों ने टेस्ट किया हुआ है और अच्छा भी लगा है उनको, रिगार्डलेस कि तुमने क्या बेचा क्या नहीं, जो भी चीज़ बेच रहे हो तुम, लेकिन उनको अच्छा लगा है और वो बोलते हैं, माइंड में रखता है कि यार ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो वो ब्रांड कभी भी गिरेगा नहीं, वो ब्रांड नहीं गिरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा मसला ही क्यों ना हो जाए, वो ब्रांड नहीं गिरेगा। बिजनेस है भाई बहुत, और बिजनेस का एक ही रूल है, बी रियल टू योर सेल्फ। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लोगों को अच्छी सर्विस दो,
और तुम्हारी वो चीज़ बिकेगी। अगर तुम्हारी वो चीज़ नहीं है अच्छी, वो चीज़ बिकेगी नहीं, लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बनेगा। अच्छा और सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हाँ। कौन सा बिजनेस ट्रेडिंग के बाद ऐसा है जो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है, इस सेंस में कौन सा बिजनेस ऐसा है? यार मैं ना उसके पास गया था आज, राइल के पास, तो उसके पास मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कहता है कि यार फलाना ना गाड़ी उधर फंस गई है, वो कंटेनर फंस गया, उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो अराउंड कोई 20 करोड़ का सामान फंसा हुआ है उसमें, इस तरह सेंस में ना बोला उसने मुझे। मैंने कहा यार ये वो तो वारा नहीं देता होगा यार, क्या मतलब। और एक और इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लेता उनका, मशहूर है कार फील्ड के अंदर, तो उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था, तो इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि हो सकता है उनकी इजाज़त ना हो ना, मुझे क्या पता। तो वो सीन ये था कि उसके कोई 20 छोड़ो, उसके 25 करोड़ से 30 करोड़ फंसे हुए गाड़ियों में, और वो सारे इन्वेस्टर्स के पैसे थे, जो कि ओबीसी इन्वेस्टर्स ने उनको पैसे दिए हुए थे कि यार ये गाड़ियाँ ले आओ तुम वहाँ से, और वो सारी जिम्मेदारी उस एक बंदे की। ठीक है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पर गाड़ी कितना बच जाता है तुम्हें? वो कहता है 10 लाख। मैंने कहा मैक्सिमम 20 लाख कर लो। ठीक है, मैक्सिमम 20 लाख। तो 20 लाख इज़ नॉट वर्थ इट, मैंने उसको ये बोला। मैंने कहा तुम यहाँ पर 25 करोड़ कभी कभार तुम्हारा रिस्क पे होता है, उनमें से तुम्हारा फिर चलो मैक्सिमम 1 करोड़ कमा लेते हो यार तुम, लेकिन बहुत ज़्यादा एट रिस्क था। तो मैंने ऐसी एक चीज़ सोची जहन में कि रिस्क बहुत ज़्यादा है फिज़िकल बिजनेस में, तुम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो फिर तुम्हें उसका चंक मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि मेरा माइंड बहुत चेंज हो गया अब फिज़िकल बिजनेस को लेके ना। एक टाइम पे मेरा बड़ा शौक था कि मैं कुछ स्टार्टअप लूँ वगैरह वगैरह। तो जो नहीं तुमने मतलब बात की है ना, इन्वेस्टर्स, मैं बताता हूँ तुम्हें, इस चीज़ का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ तुम्हें। इस चीज़ का सिंपल जवाब है तुम्हारा पर्सनल ब्रांड। तुम्हारा पर्सनल ब्रांड क्या है? ठीक है, लिटरली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा कि मेरा, अगर मैं ट्रेडर ना होता, इन्फ्लुएंसर ना बनता, ट्रेडर इन्फ्लुएंसर, तो शायद मैं अपने ही शहर का एक अच्छा बिजनेसमैन इस सेंस में बन जाता कि मैं कोई ठेला खोल के बैठा होता और ठेले की वीडियोस डेली मैं यूट्यूब पे लगाता, इंस्टाग्राम पे लगाता, फेसबुक पे लगाता, वहाँ से मैं एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करता, वो चीज़ लोगों, और अच्छी चीज़ बेचता, सस्ती चीज़ बेचता, और पहले 1 साल के अंदर ना मैं अपने दिमाग से प्रॉफिट का मतलब ना हटा देता साइड से। फिज़िकल बिजनेस में जब मैंने उसको एक एग्जांपल दी, जिसके पास मैं काम करता था फ्राइडे नाम था उस जगह का, मैं उसको बोलता था कि भाई यार एक सेकंड रुको, मैं ना ये देख रहा हूँ यार, ये काफ़ी नहीं है। हाँ काफी है, काफ़ी रखते हैं, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं बढ़ाना चाहता अपना, ये काफी काफ़ी करता हूँ मैं। ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर देखूँ ना तो 7 ट्रेड्स हम कर चुके हैं, सिर्फ 2 लॉस हैं। सही है चैट? इससे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी क्या होगी? बेस्ट है, बहुत इससे अच्छी और एक्यूरेसी नहीं निकाल सकता यार, मैं बहुत कोशिश की और बहुत थोड़ा निकाल मुझे सकते मुश्किल हैं हो लेकिन गया बेस्ट भाई। है। एक नहीं भाई, नहीं ना ना, नो स्टॉप करेंगे। स्टॉप सही है, स्टॉप। प्लीज़ लालच नहीं करो, बस स्टॉप कर दो, आगे ट्रेड नहीं करना आज, बहुत है, बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है, मैं हमेशा लेके जाता हूँ, मैंने हमेशा बोला है 7 से 8 तक मैं लेके जाऊँगा, या 10 तक लेके जाऊँगा मैक्सिमम। ठीक है भाई, कोहाट कब आ रहे हो? आऊँगा बताऊँगा, बता नहीं सकता यार, वो कुछ जगह बताने की, तुम लोग टूपाक लेके आए होगे बेंचों मुझे उठाने। मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन कभी कभार भूल जाता हूँ कि थोड़ा बहुत फेमस हूँ मैं, इतना कि लोगों थोड़ा को लगता है बहुत, भाई मैं जेब में थोड़ा करोड़ों बहुत लेके फिर रहा हूँ। अगर भाई तुम मुझे देख रहे हो ना, अगर तुम मुझे उठाने का सोच रहे हो, मेरे जेब में पैसे नहीं पड़े होते। ठीक है ना, मैं अपने वॉलेट्स में रखता हूँ, मैं भाई नहीं रखता पैसा, अपने पास नहीं रखता। ठीक है, उठा के भी ले गए ना तो मैं नहीं रखता अपने पास पैसा। ठीक है, पैसे तुम्हें बस नहीं होते मेरी कहते जुगते ही हैं, मिलेंगी, हाथ तुम्हें मैं मोबाइल। हंसता हुआ नजर आऊंगा उसमें भी, उस मुसीबत में भी। ये है कि हाँ जो लेकिन मुझे आप पता है हाथ मेरा मोबाइल मालिक मेरे पे बड़ा वो आपका है। मोबाइल बेच कर ही उन्होंने इतने पैसे वो कर लेने हैं। अबे चुप हो जा बहन, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। खैर मैं बता रहा था एक बात, मेरी बात सुन, मैं कहाँ पे था? बिजनेस के बारे में बता रहे थे आप। यस, फ्राइडे हाँ, तो मैंने यार स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक बात बता दूँ, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा भाई
तू यहाँ पर मेरे साथ पूरा पूरा दिन गुजारता है, मैं यहाँ पर संभाल रहा हूँ ना। मैंने कहा तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या कि मैं संभाल रहा हूँ या नहीं संभाल रहा? अच्छा, बट मैंने उसको एक बात बोली कि भाई यू शुड बी डूइंग दिस, कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग पूरा दिन यहाँ पर कि एंड पे बस तू पैसे गिने और फिर यहाँ से जाए, इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड बी डूइंग दिस के तू कोई और कहीं पे स्टॉल खोल ले, एग्जैक्ट यही चीज़ रेप्लिकेट कर दे कहीं और, फिर कुछ महीने वहाँ पे काम करने के बाद वही चीज़ रेप्लिकेट कर दे कहीं और। इट विल टेक यू अबाउट एन ईयर, लेकिन तेरी 7 ब्रांचेस खुल जाएंगी। मैंने कहा तू मुझे ये बता, मैंने उससे ऐसे बात की, मैंने कहा तू मुझे ये बता, मैंने कहा तेरे घर में खाने के पैसे नहीं है? कहता नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे घर में खाने के पैसे हैं, मेरा बाप कमाता है, मेरा बाप अभी भी कमा रहा है, मेरा बाप कमा लेता है। मैंने कहा ठीक है, तेरा बाप कमा रहा है, तेरा भाई भी, उसका भाई भी था, मैंने कहा तेरा भाई भी कमा रहा है, ठीक है। द थिंग इज़ तू अपने घर वालों को बोल मुझे 1 साल दो और उस साल के अंदर भूल जाओ प्रॉफिट को, ठीक है। उस 1 साल के अंदर द थिंग यू शुड डू 5 से 7 वो ब्रांचेस खोलनी है तूने। अब ये मैं कहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ? ये रेफरेंस मैं ले रहा हूँ बैक, एक बुक में लिखा था, पता नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ा था, कहता है 7 इनकम स्ट्रीम्स चाहिए तुम्हें एक मिलियनेयर बनने के लिए। मतलब एक नहीं चली तो दूसरी तो है ना, दूसरी नहीं चली तो तीसरी तो है ना, तीसरी नहीं चली तो चौथी तो है ना। मेरे पास सिर्फ 2 इनकम स्ट्रीम्स थी, लेकिन वो इनकम स्ट्रीम्स बहुत हाई पेइंग थी, बहुत हाई पेइंग इनकम स्ट्रीम्स थी। दैट्स वाई आई चूज़ दैट, जिसमें ट्रेडिंग है और प्रमोशंस हैं, इस तरह सेंस में वो हाई पेइंग बिजनेसेस थे, और उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए थी। यू हैड टू हैव एन पर्सनल ब्रांड। मेरे पे अल्लाह का करम था, मैंने जो भी जिस काम में हाथ डाला है मेरे लिए बहुत इजी रहा है। सही, अल्लाह का शुक्र है, इसमें सारा अल्लाह को क्रेडिट जाता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जस्ट कुछ, अल्लाह ने मुझे कुछ रास्तों से गुजारा है। लाइक प्रॉपर्टी में मैं कुछ नहीं कमाया, थोड़ा बहुत कमाया था 15,000 तक, लेकिन मैंने वहाँ से बोलना सीख लिया। वो करते 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 मैं जिन रास्तों से गुजरा, मैंने उनसे कमाया तो नहीं लेकिन सीखा बहुत कुछ। तो द थिंग इज़ मेरे पे अल्लाह का करम था, तो मैं हो गया इस चीज़ के अंदर, थोड़ा लकी हो गया। दैट्स वाई तुम लोग बैठ के, और टैलेंट भी था ऑब्वियसली, टैलेंट हो तो इंसान कामयाब हो जाता है, ये मेरा मानना है। और आई डोंट थिंक सो कि अगर तुम में टैलेंट है और तुम कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो ब्रो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे से रैप करवा लो, सिंग करवा लो, एक्टिंग करवा लो ब्रो, मेरे से बोलवा लो, मैं आई कैन होस्ट अ शो, आई कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो नेचुरली मेरे अंदर ये चीज़ थी, शो सब कुछ कर क्या सकता हूँ, आइडिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कोई शो होस्ट करें। मैं करने लगा हूँ, करूँगा ओटा ऐसा कुछ करने लगा हूँ मैं, ऐसा कुछ करूँगा मैं, एक प्लान है, लेकिन अभी मैं लीक नहीं करता, वो चीज़ लीक हो जाएगी, फिर लोग बोलेंगे हमारा ओरिजिनल आइडिया था। मैं तुम्हें एक बताता हूँ, एक बच्चा भी था ऐसे जिसको सिर्फ ये पता लग गया था कि मैं BMW लेने लगा हूँ, उसने जल्दी जल्दी पैसे जोड़े, एक सस्ती सी BMW ले ली और बायो के अंदर लिख लिया फर्स्ट BMW बायर इन पाकिस्तान विद ट्रेडिंग मनी। ओके वी गेट इट, किसकी बात हो रही है? नाम नहीं लूंगा बच्चों का मैं, ठीक है। आप शो के साथ साथ कॉन्सर्ट, वो भी है, प्लान है मेरा। खैर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, हाँ। मेरी सुनो बात। तो वो हाई पेइंग जॉब्स थी, हाई पेइंग प्रमोशन, हाई पेइंग क्या बोल लो उसको यार, बिजनेसेस थे जिसमें मुझे फ़ायदा हुआ। तुम इजीली मिलियनेयर बन सकते हो विद वेरी इन अ सेंस नॉट सो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। हर फूड के बिजनेस का 80% प्रॉफिट रेशो होता है। मतलब अगर प्रॉफिट रेशो 80% होता है, याद रखना, ये पढ़ी लिखी बातें और देखी हुई बातें हैं, ठीक है। कॉस्ट देखो, मैं लेबर था एक टाइम पे, मेरी एक लेबर की कॉस्ट है, आलूओं की कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, रेंट की कॉस्ट है जो जगह रेंट की हुई, ये सारी कॉस्ट हटा के मतलब टोटल खाने का खर्चा 80% प्रॉफिट रेशो है। दैट मीन्स कि अगर तुम ना 100 रुपये के गोलगप्पे खा रहे हो ना, तो उस गोलगप्पे पे सिर्फ 20 रुपये लगा है और बाकी 80 रुपये सारा गया है उस बंदे को जिसका जो शॉप है। तो उस बाद में फिर वो उसके अंदर से प्रॉफिट और रेंट और ये सारी चीज़ें कट होती हैं। इस सेंस में तुम्हें बिजनेस स्टडी करना है भाई पहले, तो तुम 5 से 7 खोल लोगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तुम करोगे क्या, ठीक है। तुम्हें अचानक बहुत ही बड़ा ब्रांड खोलने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम ठेले से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्लोली ब्रांड बिल्ड करो, चाहे वो खाने का हो, कपड़ों का हो। बिजनेस अगर करना है, यू हैव टू सेल थिंग्स। हाँ, मैं क्लोथिंग ब्रांड खोलने का सोच रही हूँ, तो मैंने कहा कि अपने मेंटोर से मशवरा लेना हाँ, चाहिए। यू हैव टू सेल थिंग्स, ब्रांड बनाओ, फोकस करो पर्सनल ब्रांड पे। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट दैट ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करो. दैट डजंट मीन एड्स ब्रो, दैट डजंट मीन एड्स. खुदा की कसम मैं तुम्हें ना, मुझे वो लिटरली मैं तुम्हें दिखाता, सिंपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ. अच्छा, आप बिजनेस को स्टडी करने के लिए कुछ बुक्स रेकमेंड कीजिएगा. ये पॉडकास्ट देखो, बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें उसमें. मैं इस बच्चे को कॉल करता हूँ, अगर ये कॉल उठाता है इस टाइम पे, जो रिसेंटली इसने ये बनाया था मेरे लिए. ठीक है, चलो कॉल नहीं उठा रहा, लेकिन इसने जो ये बनाया था, ठीक है. ओ अच्छा, ये अब मैं इस बच्चे को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है. लिटरली मैंने इसकी 1-2 रील्स देखी थी जिसमें ये बोल रहा है कि अपना मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, आई डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन मैं ये करूँगा, ये प्लान है. तो अभी लिटरली वो मेरे तक पहुँच गया था. सोशल मीडिया की ताकत तुम देख लो. और उस बच्चे को पता भी नहीं था कि यार, मैंने उसकी स्टोरी लगाई, मैंने उसको मैसेज किया था कि ये चीज़ मुझे भेज दो. उसको यकीन ही नहीं आ रहा था शुरू में कि यार मैंने उसको मैसेज किया अपनी आईडी से. तो मैंने उसको सिर्फ दिखाया कि मैंने कहा ब्रो, दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, और तू लगा रहे. और उसको कुछ एडवाइसेस दी कि तू ये करता रहा, तुझे बहुत व्यूज़ आएंगे, तुझे ये चीज़ें आएंगे, और तू आगे इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे स्केल कर सकता है. सेकेंडली, यूनिक सेलिंग पॉइंट. यूनिक सेलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा मस्ट है बिजनेस के अंदर. व्हाट्स सो यूनिक इन यू, जो तुम्हारे पास लोग हैं. तुम्हारे पास क्या है ऐसा, तुम्हारे पास क्या है ऐसा जो कि तुम्हारे पास लोग आएंगे या तुम्हें देखेंगे. मैंने कुछ दिनों पहले भी बताई थी, एक पर्पल काउ इफेक्ट है. पर्पल काउ इफेक्ट होता है अगर बहुत सारी गायें खड़ी हुई हैं, गोरी वो ब्लैक एंड वाइट गायें खड़ी हुई हैं, का ब्लैक और कलरफुल तो नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट जो गायें, ब्राउन और इस तरह खड़ी हुई हैं, बीच में एक पर्पल गाय खड़ी हुई है. तुम उसको देखोगे ना, रुक के देखोगे कि यार ये क्या गाय है यार, ये क्या गाय. तो वो इफेक्ट तुमने लाना है अपने बिजनेस के अंदर. व्हाट्स सो यूनिक इन दैट. और कंपटीशन तो है आजकल, लेकिन लुक एट 99% क्या कर रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही, फजूल टाइम वेस्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, वो बाकी सारे सिनेरियोज में उन बिजी है. तो तुम उनसे बहुत आगे निकल सकते हो. तुम 99% से बेटर हो सकते हो इजीली. सो इजी टू विन आजकल इस दौर के अंदर. ये फ़ोन नहीं है, एंड्रू ने इस तरह बोला था, कहता है एंड्रू ने बोला था कि इस इन्फ्लुएंसर ने बोला था, याद नहीं, कहता ये फ़ोन नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी. ये तुम्हें आबाद भी कर सकती है, तबाह भी कर सकती है, ठीक है. लेकिन मसला ये है ना, बच्चों को कंटेंट क्रिएशन का भी शौक चढ़ता है. एक हफ्ते करेंगे, दूसरे हफ्ते फुस. बच्चों का कुछ भी दिल करता है करने को, वो करते हैं, उनका शौक ख़त्म हो जाता है, या यूनिवर्सिटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, या कॉलेजेस में बिज़ी हो जाते हैं, देन वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को. एक सेकेंड, चलो, आपका स्टूडेंट होने का एक तो फ़ायदा है. मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है. ओके. हाँ, तो ये सिनेरियो है, आपका ठीक है. स्टूडेंट होने का एक फ़ायदा है कि कंसिस्टेंसी भरी हुई है हमें. किसमें आपके स्टूडेंट्स में कंसिस्टेंसी है ना, बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए. कंसिस्टेंसी नहीं है तो चीज़ डेड हो जाती है, मर जाती है वो चीज़. कंसिस्टेंसी जिस चीज़ में ना हो, ठीक है. इवन चलो मैं तुम्हें अपने बिजनेस के लिहाज से बात करता हूँ. अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँ और बस लगा रहूँ कंसिस्टेंसी से, कंटेंट बनाओ, वीडियोस बनाओ, पर्सनल ब्रांड की बात करते, तो मेरा चढ़ता रहेगा, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सही सकता. बात है. ठीक है. इवन पर्सनल ब्रांड की भी बात करें ना यार, अनस अली को देख लो, 2022 से लगे हुए हैं उसके पीछे कि वो स्कैमर है. वो 1 मिलियन पे बैठा हुआ है, ठीक है, एंड वो सेल कर रहा है चीज़ें, वो सेल कर रहा है. बुगाटी, इसके बाद बुगाटी रेंट भी हो ना, तो उसका रेंट देना भी बड़ा मुश्किल है. सही है. कहने की बात कि द थिंग इज़, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं लोग, तुम्हारा पर्सनल ब्रांड, तुम फोकस रखो, चीज़ चलती है भाई. कंसिस्टेंट रहोगे, स्कैमर भी चल जाता है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है ना. सही बात है, मैं मजाक कर रहा हूँ, उसको नहीं बोल रहा मैं, दोस्त है मेरा. अच्छा, ऐवी क्यों मैं उंगल करूँ किसी को, क्योंकि भाई मेरा दोस्त अगर ड्रग डीलिंग भी करता है ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसको, ठीक है. मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ भाई, कुछ भी करे भाई, मुझे क्या उससे, मुझे उंगल करेगा गांड मार के रख दूंगा मैं. सही है. कोई कुछ भी करता है, मेरा क्या लेना देना भाई किसी से. मैं इधर वो करने थोड़ी आया हूँ, जज बनने थोड़ी आया हूँ कि ये गलत है वो सही है. माँ चुदाओ मेरी तरफ से, आई डोंट गिव अ फक. सही है. मैं बुरा नहीं कर रहा, मुझे उससे लेना देना होना चाहिए, बाकी जो कोई कर रहा है. खैर, इससे रिलेटेड कोई और एडवाइस चाहिए, मेरा फेवरेट टॉपिक है.
जनरली मेरा फेवरेट टॉपिक है। कोई और एडवाइस? ये कार सेलिंग का कैसा है? रीसेलिंग का, ये कार्स लेकर जो है उसको हाँ वो कर दी। मैंने सोचा था यार, एक सेकंड, कार्स रीसेलिंग की बात कर दी है ना तुमने, मैं तुम्हें बताता हूँ। शोरूम के ओनर से मैं अभी पूछता हूँ अगर वो एक्टिव है। इस वक्त एक्टिव ही नहीं है। इतने बंदे कांटेक्ट होने चाहिए कि हर बात पे फोन उठ जाए बार बार। अच्छा उससे पूछता हूँ, अच्छा उससे हाँ सही बात है। नहीं अभी करेंगे रिप्लाई, Text लेकिन में ये लगता है। हाँ अभी हुआ है, अभी एक्टिव हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी लाइव बैठा हूँ, तेरा माइक स्पीकर पे है, ठीक है? तेरा माइक स्पीकर पे है, मैं लाइव बैठा हूँ। अच्छा, तो एक बंदे ने यहाँ पे पूछा मेरे से, एक मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उसने ये पूछा कि यार बिजनेस के मामले में कार सेलिंग का बिजनेस कैसा है। मैंने कहा रुको तुम्हें मैं शोरूम के ओनर से ही पूछवा देता हूँ, ठीक है? कार सेलिंग का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस कार सेलिंग का बिजनेस है। ठीक है, और वो भी बता दे स्टार्ट कैसे लिया था और आज क्या है। यार आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ ना। पहले होता था पीपल्स पार्टी ने ना एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना भाई, बेसिक चीजें हैं। लेकिन अब बेसिक चीजें पता है क्या हो चुकी हैं? रोटी कपड़ा और गाड़ी। मकान ना भी हो चलता है, गाड़ी लागू चलती है, गाड़ी लागू लिटरली हाँ ठीक है ना, ये चीज लाजमी हो गई है। और दूसरी है बात, मैंने स्टार्ट इस तरीके से लिया था मैंने कि मेरे पास बिल्कुल जीरो था, 1 लाख रुपए से मैंने गाड़ी स्टार्ट लिया था। और मार्केट के जो डेंटर और पेंटर होते हैं जो गाड़ी रिपेयर करते हैं ना, उनकी गाड़ियां ला के अपने पास डिस्प्ले करता था, और एज ए ड्राइवर उनकी गाड़ियां ला के डिस्प्ले करता था, और 5000 3000 2000 कमीशन चार्ज करके और उनसे मैं निज़ाम अपना चलाता था। ठीक है। अच्छा, अगर कोई एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, एक बिल्कुल बिगिनर स्टार्ट कर रहा है जिसको गाड़ियों का भी नहीं पता, तो वो क्या करे? उस शोरूम तो खोल नहीं सकता, रहने उससे हाँ क्या कर सकता है वो सबसे पहले ये है कि यार ऑनलाइन हर गाड़ी की डिटेल होती है, ठीक है ना। तो एक बात है, दूसरी बात ये है कि गाड़ियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो सेलर और परचेजर आता है ना, उसको आपने सेलर आया है ना बेचने के लिए ना, उसको पता होना चाहिए कि उसकी गाड़ी में जो डीलर है ना, उसको पता होना चाहिए उसकी गाड़ी में क्या क्या चीजें। हाँ। और जो खरीदार आया वो लेने के लिए आया वो उसको इतनी नॉलेज ना हो कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ। डीलर है ना, वो उसको बताया तुम्हारी गाड़ी में ये होगा। ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक बंदा हूँ, मैं ना चाहता हूँ, मेरा विजन ये है कि मैं एक बड़ा शोरूम खोलना चाहता हूँ, तो उस सेंस में फिर मेरा फर्स्ट स्टेप ये हो कि भाई मैं गाड़ियों के बारे में थोड़ा पढूं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, और मुख्तलिफ मैंने आज तक ऑन नहीं किया, लेकिन जो मेरे से लेने के लिए आएगा, बेचने के लिए आएगा, उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। हाँ एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, सही है, मैं जानता हूँ। सही है, ठीक है, समझ गया मैं। इसके लिए फिर मेरे पर्सपेक्टिव में जितना मैंने अपना ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कारोबार किया या सीखा है कारोबार, तो मैं क्या करता, मैं शोरूम्स में जाके बैठता, मैं बोलता यार आप ना मुझे या तो अपने साथ एज अ वर्कर बॉय रख लें, या आपके लिए मैं काम करूँगा, वहाँ पे रहो। अच्छा एक सवाल है, 10 लाख से शुरू कर सकते हैं काम? ठीक है, एक सवाल आया है 10 लाख के साथ गाड़ियों का काम हो सकता है, स्टार्ट कर सकता है बंदा? मैंने 1 लाख से शुरू किया था। 1 लाख में क्या किया था? मैंने 1 लाख में से किया था, मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने 1 लाख रुपए पकड़ा था, 1 लाख उससे लिया था, 2 लाख रुपए की गाड़ी। 2 लाख कौन सी? एक गाड़ी ली थी मेहरान, ली थी 1,80,000 रुपए की, 2,10,000 में बेची थी। 30,000 आया था, 15,000 दोनों ने कर लिया। ओह नाइस यार, नाइस। बस इस टाइम पर मेरे पास शोरूम पे 70 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसमें से मिसाल के तौर पे मेरी 5 गाड़ियां खड़ी हुई होंगी जाती, लेकिन जो 60 गाड़ियां ना वो मेरे अंडर हैं, जो ऑनर्स हैं उनको नहीं है इजाजत गाड़ी निकाल कर चलाने। अभी रिसेंटली मैंने अब तरसों ही तो तेरे से 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है। हाँ जी, ये देख, सिंपल, ऐसा ही है, ये देख लो, सही है, नाइस यार, ठीक है। जो ऑनर आया था बेचने के लिए, जो ऑनर आया था उसको मैंने जैसे कहा, उसने मेरे साथ डील की, तो मुझे जैसे कहा तो मेरी बात मानी। लेकिन ये चीज मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए 14-15 साल लग गए हैं। हाँ ये बात मैं करने वाला था। मैं पहुंच गया हूं, मैं 1 करोड़ रुपए के साथ 10 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं। वक्त है भाई, वक्त लगाया है ना यार। 1 करोड़ के साथ मैं 10 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं। नाइस।
तो देखो कहने की बात ये है ना भाई, वक्त लगेगा इस चीज़ में ऑब्वियसली, आपको लेकिन काम आना चाहिए। मार्केट में बंदे बहुत पड़े हुए हैं पैसे देने के। हाँ ये बात मैं समझाना चाह रहा था, मैंने क्या हाँ, काम करने वाले बनो। काम करने वाले बनो, काम आपको आना चाहिए। मार्केट में इतने ढेर बंदे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं ना, इतने इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं ना, लेके बैठे हुए पैसे, बोलते हैं लो हमसे पैसे, हाँ हमें प्रॉफिट दो। हाँ बिल्कुल, ये होती है सिंपल बात। चल ठीक है, डब्ल्यू साथ नाइस, चल अल्लाह हाफिज़। ये सिनेरियो समझ आ गया तुम्हें? मैं यही बताना चाह रहा था, काम करने वाले बनो, तुम्हारा काम चलेगा। लेकिन हाँ ये जो है ना, ये जो बात कर रहा है कि 14 साल लग गए, मेरे पर्सपेक्टिव में 14 साल नहीं लगने चाहिए, मैक्सिमम 2 साल। यू कैन इस्टेब्लिश अ वेरी नाइस ब्रांड ऑफ कार सेलिंग या कुछ भी इन वाक एंड अटक इस्लामाबाद, जो भी कह लो तुम, ठीक है ना? अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, हाँ। प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में क्या ख्याल है? आपने उसको बताया कि उसमें मतलब प्रॉफिट इतना है नहीं, लेकिन उसके प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से ही प्रॉपर्टी डीलिंग में, जी एज अ बिगनर, यानी प्रॉपर्टी कि डीलिंग में क्यों प्रॉफिट नहीं है? प्रॉपर्टी डीलिंग में तो प्रॉफिट है। नहीं, अभी आपने कहा था कि शायद हाथ से साथ काम उस करने टाइम आपने जब कहा मैं था, कर तो रहा था उस टाइम नहीं था, अच्छा, हाँ अभी उस भी टाइम मुझे से नहीं पता, लेकिन उस टाइम मार्केट इसका ना चलता है जैसे हमारी मार्केट डाउन और अप हुई होती है ना, इनका भी अप एंड डाउन वाला चलता रहता है। जैसे जंग चल रही होगी या कुछ सिनेरियो चल रहा होगा तो इनकी भी प्रॉपर्टीज सस्ती हुई होती हैं, कोई खरीदता नहीं है। मतलब मार्केट में ना सेलर्स बहुत बैठे हुए हैं लेकिन बाय करने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हो? एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी कभार ऐसे इस सिचुएशंस की वजह से मार्केट प्रॉपर्टी की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बाइंग एंड सेलिंग रुक जाती है, प्रॉपर्टी रेंट एयरबीएनबी पे के नहीं बारे में क्या लगती। ख्याल है? क्या? सवाल पे सवाल करी जा रही हूँ। हाँ नहीं एयरबीएनबी करो। के बारे में क्या ख्याल है? किसका? एयरबीएनबी, एयरबीएनबी। ये फिर फोन उठा लिया, फ्लेक्स। ठीक है, बताता हूँ। वो असल में बिजनेस की साइड पर आना है वो, अरे अभी काफी ठीक, बोरिंग काम लग रहा है मुझे। सही उसमें है, पैसा बहुत है मैं लेकिन वो बताता बोरिंग है, क्योंकि वो बहुत कर लिया, अब 5 साल कर लिया, तो अब इस साइड पे आना है, तो थोड़ा सा उसका वो चाहिए था, हूँ। ठीक है, एक्सपोजर लाइक। देखता हूँ अगर ये ऑनलाइन होता है, देखते हैं फिर। ना ब्रो इज़ ऑफलाइन। एयरबीएनबी का मैं एक दोस्त, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो एयरबीएनबी करते हैं। अहमद मलिक है, उसके बाद बहुत सारे अलग दोस्त हैं मेरे जो कि एयरबीएनबी करते हैं। तो उनसे इसका मतलब हमेशा प्रॉफिटेबल मैंने है। यही सीखा है, उन्होंने ये बोला है कि यार हम लोग ना इन्वेस्टर्स से प्रॉपर एक मॉल, एक क्या था यार उसका, होटल टाइप सा बोल लो, क्या बोल लो, उसमें ना एक पोर्शंस खरीदे होते हैं उन्होंने, ठीक है? पोर्शंस खरीद के, हाँ आ गया, ठीक है। हेलो ब्रो, क्या हाल है? मैं लाइव पे बैठा हूँ, तेरा माइक ना स्पीकर पे है, ठीक है? मैं लाइव पे बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर एक सवाल आया था, तो मैं अपने जो बिज़नेस करने वाले दोस्त हैं उनको कॉल करके पूछ रहा था, एयरबीएनबी का सवाल आया है, ठीक है? तो उसके बारे में मैंने पूछना था। अहमद को मैंने कॉल नहीं की क्योंकि या तो वो सोया होगा या वो अपनी एएमजी में बाहर घूम रहा होगा, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा होगा इस टाइम। खैर अपना बताओ मुझे कि एयरबीएनबी का बिज़नेस कैसा है? एयरबीएनबी का बिजनेस अच्छा है, डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो और आपके स्टैंडर्ड्स किस तरह के हैं। ठीक है, सही है। और सवाल क्या रहेगा आलिम तुम्हारा एयरबीएनबी के लिहाज से? इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है और स्टार्ट एज अ बिगिनर कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है और अगर मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? ओके, दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है फर्निश्ड अपार्टमेंट से स्टार्टअप लेना और एक होता है नॉन फर्निश्ड अपार्टमेंट से स्टार्टअप लेना। अगर आप फर्निश्ड से स्टार्टअप लेते हो तो एक रेंट और 2 सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि कुल मिला के आपको 70,000 आपका रेंट चला जाता है, प्लस 2 सिक्योरिटीज 2,10,000 से 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपका फर्निश्ड अपार्टमेंट से स्टार्टअप होता है। ठीक है। नॉन फर्निश्ड प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपने अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो लगती है 10 से 12 लाख एक 1 बेड पे लगता है और एक 2 बेड के ऊपर 18 से 20 लाख पर इन्वेस्टमेंट मंथ? लगती है। पर मंथ नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा। आपको रेंट्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज और बाकी सारी कॉस्ट आपको खुद कवर करनी होती है हर महीने। हाँ ठीक है। और तीसरा मॉडल आता है को होस्टिंग का। मेनली आप उसके अंदर लोगों की प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हो, उनके गेस्ट कम्युनिकेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, डायनामिक प्राइसिंग थ्रू डायनामिक प्राइसिंग टूल्स, एंड आप उनकी प्रॉपर्टी मैनेज करने का 15 to 20% ऑफ रेवेन्यू चार्ज करते हो। ठीक है, सही है। और अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बिगिनर हूँ और मेरे पास सिर्फ 10 लाख पड़ा है या 5 लाख पड़ा है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो आप लोकेशन एनालिसिस करते हो कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे स्टार्टअप लेना चाहते हो। अब आप हाई आरओआई वाली लोकेशन देखते हो। सपोज एक लोकेशन है
फेज 7 ही, जस्ट सपोज आप फेज 7 में स्टार्टअप ले रहे हो, आप देखते हो कि कौन सी बिल्डिंग अच्छी है, उसके अंदर आप स्टार्टअप ले रहे हो, आप अपने इंटीरियर डिजाइनर से बात करते हो कि यस मैंने इस तरह से प्रॉपर्टी तैयार करनी है। अब डिपेंड करता है कि आपके स्टैंडर्ड्स लोगों से आप किस तरह से कम्पीट कर रहे हो, क्योंकि मार्केट कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो कि हाईली सैचुरेटेड हैं, बट हाईली सैचुरेटेड मार्केट्स के अंदर मेनली आपको क्या करना पड़ता है, आप दूसरों की प्रॉपर्टी से बेहतर प्रॉपर्टी तैयार करते हो और उन्हीं के रेट्स को आप कम्पीट उसी जगह पर उसी जगह पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह की है। काफी मार्केट सैचुरेटेड भी हैं, काफी ऐसी मार्केट भी हैं जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई हुई। मेरे पास भी कुछ इस तरह की मार्केट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अभी काम करने लगे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं, जिनका अभी लोगों को आइडिया नहीं है और वो हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट्स हैं। ठीक है, लेकिन तुझे तो ऑब्वियसली टाइम हो गया और तू कर रहा है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तेरा चल रहा है, तो उस तरह ऑब्वियसली तू कर सकता है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं देख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार ये सीन सेट है, ये अच्छी एडवाइस थी। ठीक है, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वन वर्ड आंसर। करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक है। और रिस्क कितना, मतलब इसका अगर मैं बताऊँ, देखें अगर नॉन फर्निश प्रॉपर्टी से स्टार्टअप ले रहे हैं तो फिर जीरो रिस्क है, अगर आप सही लोकेशन पे स्टार्टअप ले रहे हैं। अगर आप फर्निश प्रॉपर्टी से स्टार्टअप ले रहे हैं एज अ साइड हसल, तो उसके ऊपर मेहनत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप साइड हसल के तौर के ऊपर एक बिजनेस को रन कर रहे हो और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टअप ले रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, जस्ट सपोज आप 70,000 ही आपका बाउंड हुआ है ना, तो 70,000 रुपया लगा के 40,000 रुपया कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट टाइम टेकिंग होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आप कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो। ठीक है। अभी तुम्हारा पर्सनल ब्रांड कितना ज़्यादा इस चीज़ पर इफ़ेक्ट करता है तुम्हारे बिजनेस पर कि अच्छा जाए, प्रॉफिटेबल तुम्हें कितना बनाता है? अगर तुम्हारा पर्सनल ब्रांड ना होता तो तुम्हें लगता है कि इसी तरह चल रहा होता सीन? मैं थोड़ा सा बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग बहुत सारे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि यार एयरबीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें पूरे महीने की अकेला एक प्लेटफॉर्म बुकिंग्स दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक तो आपकी अपनी फेस वैल्यू भी होती है, वो चीज़ को चलो आप सेपरेट कर दो। आप इंस्टाग्राम एड्स रन करते हो, आप होस्ट टू होस्ट नेटवर्क्स बिल्ड करते हो। होस्ट टू होस्ट नेटवर्क्स ऐसे होते हैं, सपोज हुरैरा तुम्हारे पास 2 अपार्टमेंट्स हैं, मेरे पास भी 2 अपार्टमेंट्स हैं। तुम्हारे दोनों अपार्टमेंट्स बुक्ड हैं, बट मेरे दोनों अपार्टमेंट्स बुक्ड नहीं है, बट तुम्हारे पास तीसरा क्लाइंट आ गया है और वो क्लाइंट आप मुझे सेल आउट कर दोगे। अच्छा, ठीक है, ये होते हैं होस्ट टू होस्ट नेटवर्क्स। फिर आता है booking.com, फिर अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए विर्बो आ जाता है, अगोडा आ जाता है, एयरबीएनबी आ जाता है, एंड उसके अलावा हमारे फ्लोर के ऊपर तो वॉक इन कस्टमर भी काफी आ जाता है। फिर रेफरेंस बेस्ड होते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सबको यूज करके आप अपनी ऑक्यूपेंसी को बूस्ट करते हैं। नाइस, ठीक है, परफेक्ट जवाब भाई, परफेक्ट जवाब। तुम लोग देख सकते हो ब्रो ने स्टडी किया है। ठीक है, तो जो भी अपनी फील्ड का बंदा है ना, तो वो तुम उससे किसी उस अपने काम के बारे में पूछो, वो फर 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 बोलता रहेगा, वो जाकिर नाइक बन जाएगा। ठीक है, जवाब देगा ऐसे। तो ये अभी एक और बंदे ने भी बोला कि जो भी तुम करना चाहते हो या करने वाले, उसके बारे में पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, सही है। शाउट आउट टू याया। ठीक है, थैंक यू यार ब्रो, डबीज इन द चैट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। सुन लिया बस, तो कॉल ही मिलाता रहूँगा। समझ आ गई। हाँ, तो ये समझाना चाह रहा था कि इनको तुम देखो कैसे ये फर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों? इन्होंने वक्त लगाया है। पढ़ो जाके भाई एयरबीएनबीज के बारे में, यूट्यूब पे सर्च करो भाई। मैंने अभी सर्च किया यूट्यूब पे, व्हाट इज़ एयरबीएनबी। शायद अनवर आया हुआ है सबसे पहले तो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, आ रहा है नजर? हाँ जी आ रहा है। ये देखो जी आ रहा है। मैंने सर्च किया व्हाट इज़ एयरबीएनबी, ये आया हुआ है शायद लाला सिखाने। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग इन एयरबीएनबी बिजनेस इन पाकिस्तान, कंप्लीट गाइड, बहन चो कंप्लीट गाइड दे दिया भाई ने। व्हाट इज़ एयरबीएनबी, सही है, बीइंग अ होस्ट, फुल सब कुछ। कितनी वीडियोज़ है भाई, आज़ाद चाय वाला, और क्या चाहिए। 4 साल पहले बता दिया था। हाउ टू मेक मिलियंस फ्रॉम एयरबीएनबी वॉच दिस बिफोर एयरबीएनबी बिजनेस स्टार्टिंग एयरबीएनबी। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ग्लिच मार रहा हूँ मैं। खैर आगे देखो कितनी चीज़ें हैं यार करने सीखने के लिए। सही है, फुल कोर्स दिए हैं मैं। अब मैं बिल्कुल ये भी नहीं बोलूँगा किसी का कोर्स जाके खरीदो, और ये सारे यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है। क्या स्टार्ट करना चाहते हो भाई? व्हाट इज़ बहन, क्या बोलेंगे यार? एक और सवाल तो ये जो Amazon है, Shopify है, ई-कॉमर्स
क्या? Amazon ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स, शॉपिफाई, Amazon में लाइक डिफरेंट ये जो असिस्टेंट्स वगैरह डिफरेंट जो काम होते हैं, प्रोडक्ट फाइंडिंग और ये सब, इस सब के बारे में क्या ख्याल है? यार देखो, आ जाता है वो इन दी एंड शॉपिफाई एक तरह से, ठीक है। मेरे नज़र में ना यार, ब्रांड होगा तो कोई चीज़ बिकेगी भाई, वैसे उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं। लाइक लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा है, बड़ा लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स है। मैंने पता है क्या झूठ, मेरा पहला प्रोडक्ट क्या था भले, तुम सोचो क्या होगा मेरा पहला प्रोडक्ट? क्या हो सकता है? तो मेरे पास वेबसाइट, एक से वेबसाइट नहीं, क्या होगा भला, सोचो, नहीं आ रहा दिमाग में ऐसा कुछ भी जिसको कुछ भी ध्यान में सोचो। मैंने क्या, BMW के कवर्स। नहीं नहीं नहीं, अभी के लिहाज से नहीं, पहले के लिहाज से सोच भाई। अच्छा, पहले के लिहाज से नहीं समझ, नहीं आ रहा टाइम। मैं देखता हूँ अगर शायद वो पेज मिल जाए मुझे। नहीं मिल रहा। नहीं नहीं मिल नहीं रहा मुझे। मैंने ना बच्चों के, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। मैं दिखाता हूँ, मैंने ये किया था। आ रही है स्क्रीन नज़र? जी आ रही है। मैंने ना ये, एक मिनट, ये प्रोडक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट ये चीज़ मैंने की थी। मैंने दराज से सेलर भी ढूंढ लिया था, शायद मेरे पास उसका आज भी नंबर हो। हाँ ये देखो, ठीक है, मेरे पास आज भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या है, सेलर दराज सर 2, ठीक है, बिलाल प्रोडक्ट सेलर दराज, सब कुछ कर चुका हूँ भाई, सब कुछ कर जाए भी नहीं आया यहाँ तक। मेरे पास इसका जो बंदा था जो कि ये बैक एंड पे बेच रहा था, जो कि मुझे सस्ते देगा, जो कि मैं आगे इन प्रॉफिट बेचूंगा मार्केटिंग करके, सारी चीज़ें करके। तो मैंने सोचा भी था इसकी मैं वीडियोस बनाऊँ, मैं बोलूँ कि यार क्या क्या भी तंग है अपने बच्चों के बार बार बेड से गिरने के, तो मैं लाया हूँ तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसा कुछ मैंने सोचा था। हेड प्रोटेक्टर बैंड्स, तो मैंने इसका ऐड चलाया, सही है, 4,000 रुपये का ऐड चलाया दिन का ना, कोई 2,000 व्यूज़ आए एंड आई गॉट 6 कस्टमर्स। उसके अंदर 6 कस्टमर आए जिन्होंने मैसेज किया मुझे व्हाट्सएप पे, हाँ जी भाई हेलो हाय। मैंने कहा जी सर आपको हमारे ये प्रोडक्ट मैंने उनके सामने प्लेस किया, मैंने कहा आपको कौन सा पसंद है और कौन सा ऑर्डर मैं आपके लिए फ़ाइनल करूँ, मैंने ऐसा बोला ना उसको। मैंने बड़ा खुश था, मैंने कहा बहन चोद, लाइक 4,000 मैंने एड्स पे लगाए, मेरे पास 6 लोग आए, 6 लोग मतलब 6 मल्टीप्लाई भाई। मैं 2,000 का ये प्रोडक्ट बेच रहा था उस वक्त, 2,000 समथिंग था, 1,500 सा 2,000 का था उस टाइम पे मैं बेच रहा हूँ। मैंने कहा भाई मतलब इंटू 6 करो, कितना बन जाओ, 12,000 बन जाता है भाई इन प्रॉफिट, ये वो मैं जहन में सोच के बैठा हुआ ना। मैंने कहा ये तो सक्सेसफुल बिजनेस है, ये तो मैं अमीर हो गया भाई तो वो आया, वो कहता है भाई कितने का है, पूरा देखा उसने, घंटा लिया मेरा प्रॉपर उसने। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये वो क्या क्या होता है, वीडियोस दिखाओ इसकी, ये वो। इन दी एंड पूछता है प्राइस क्या है इसकी। मैंने कहा सर प्राइस इसकी उधर ही मेंशन थी पेज पे, मैंने कहा देख के आया होगा भाई। मैंने बोला 2,000 रुपये, रिप्लाई नहीं आ रहा मैंने घंटे बाद फॉलो अप मैसेज किया, जी यस सर आपको फाइनल कर दें प्रोडक्ट, रिप्लाई नहीं आ रहा सबका, किसी का रिप्लाई नहीं आया। उस रात को मैं यूँ डिप्रेशन में बैठा हुआ था। मैंने सोचा इससे अच्छा मैं ये $10 गैम्बल कर देता ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग भी कर रहा था, ट्रेडिंग तो हमेशा से मेरा फर्स्ट मेन प्रायोरिटी थी। एक टाइम पे ट्रेडिंग मेरी साइड हसल थी, मैं कहता था पैसे लाऊंगा मेन बिजनेस से, ट्रेडिंग में लाऊंगा, ट्रेडिंग में लगाऊंगा और फिर ट्रेडिंग में उसको ज़्यादा करूंगा। एक ये प्रोडक्ट था भाई, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद ना मैं उसी टाइम समझ गया है कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इतना पैसा लगा के सिर्फ टेस्टिंग करता रहूँ।
मुझे पता था देयर सो मच मनी टू इन्वेस्ट यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर, जब तक एक प्रोडक्ट बूम नहीं करता भाई। तो मैंने कहा इट्स अ टोटल गैम्बल, ये तो मैं गैम्बल कर रहा हूँ, मैं वेट करता रहा हूँ कोई प्रोडक्ट फटे। तो ऐसा नहीं होता भाई, वक्त लगाना पड़ता है। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और VIP ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 2 घंटे का टोटल सेशन हो गया। सी या बाय बाय।